हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। सो बच्चे, आपको पता ही है कि हमारे इस चैनल पे जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज चल रही है, जिसमें हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट किया और हम अब तक क्लास 12th पे पहुंच चुके हैं। तो हम क्लास 12th का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं भाई आज के लेक्चर में, दैट इज योर एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो, अभी तक आपने जितने भी हमारे पास चैप्टर पढ़े होंगे उन सब चैप्टर की इक्वल रिएक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी और साथ में बहुत न्यू न्यू रिएक्शंस भी आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगी। देखो भाई, जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला जो चैप्टर है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर में से आता है। डिफिकल्ट तो क्या ही, अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आ रहा है तो फिर आपके लिए कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। पर ये है कि इस वाले चैप्टर में काफी बढ़िया क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पर भाई हमारा तो फायदा ही है भाई, अगर हम बढ़िया क्वेश्चन पहले ही देख लेंगे तो हम अपने आप को उस तरीके से तैयार करेंगे ताकि हमें पेपर में बैठ के वो क्वेश्चन आसान लगने लगे, इजी लगने लगे। इसीलिए हमें इस चैप्टर को बहुत सीरियसली लेना है और जैसे जैसे मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी उसको आप नॉर्मली नोट करते हुए चलेंगे। क्लास का फ्लो एकदम सेम होने वाला है। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद उसका एनालिसिस करेंगे और लास्ट में एनालिसिस के दौरान हमें पता चलेगा कि कौन सा ऐसा रिएक्शन है जो बार बार रिपीट हो रहा है। अब देखो, ये आपके पास काफी बड़ा चैप्टर है तो इसकी लेंथ थोड़ी अच्छी खासी होने वाली है, पर वही वाली बात हो गई, मोर द मेरियर। हमें जितना ज्यादा पहले से मिल जाएगा कंटेंट उतनी ज्यादा हमारी स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है भाई, तो ये सीरीज उन बच्चों के लिए है जो नीट 2026 देना चाहते हैं। मेरे पास एक छोटी सी इंफॉर्मेशन उनके लिए भी है जो 11th-12th में है और अपना एक साल डेडिकेटली नीट को प्रोवाइड करना चाहते हैं, बहुत मेहनत से तैयारी करना चाहते हैं और डिजायरेबल कॉलेज लेना चाहते हैं। तो बच्चा, अगर आपको मेरे साथ पढ़ने में बहुत मजा आता है या फिर जो भी इस यूट्यूब चैनल पे आपको टीचर मिलता है उससे पढ़ने में आपको मजा आता है, उनको फ्लो समझ में आता है, तो आप हमारे साथ यही पूरी नीट की तैयारी ऑफलाइन कर सकते हो। हमारा रेजिडेंशियल कोचिंग ज्वाइन करके, आपको पता है भाई ये जो रेजिडेंशियल कोचिंग है ये पूरा ऑफलाइन कोचिंग है। हमारे पास जैसे क्लासेस होती हैं सारी वही वाली कैटेगरी क्लासेस होती है हमारे पास। देखो, अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे इस कैंपस में विजिट कर सकते हो। दिस कैंपस इज सिचुएटेड इन दी ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क 5। या फिर आपको घर बैठे कुछ भी इंक्वायरी करनी है तो आप इस दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो और अपनी सारी इंक्वायरी सॉल्व कर सकते हो। या फिर आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। बच्चा, आपको कुछ नहीं करना, आपको गूगल पे जाना है और गूगल पे सर्च करना है sciton.in। sciton.in सर्च करते ही आपके पास पहला हाइपरलिंक आ जाएगा, उसको क्लिक कर देना। यहाँ पर लिखना ऑफलाइन कोचिंग। जैसे ही आप ऑफलाइन कोचिंग पे सर्च करोगे बच्चा, आपके पास इतने सारे जो भी आपके पास सवाल होंगे उन सब सवालों का जवाब मिल जाएगा, क्योंकि इस वेबसाइट पे हमारी ऑफलाइन कोचिंग की सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। किस तरीके से आपका प्लान होता है डे, कहाँ पर आपका लाइब्रेरी टाइम एडजस्ट किया जाता है, कौन से दिन आपका फ्री टाइम होता है, कौन सा दिन आपका टेस्ट होता है, कौन सा आपका मेंटोर सेशन होगा, कौन सा मेंटोर मिलेगा, कौन सा टीचर आपको सब्जेक्ट पढ़ाएगा, सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो फटाफट से इस वेबसाइट को विजिट करो और अपना रजिस्ट्रेशन कंफर्म करो। चलिए, तो हम थोड़ा सा वापस चलते हैं भाई। हमारा मेन मोटिव है वही नीट 2026 को फोड़ना। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। क्या कहता है बच्चा पहला क्वेश्चन? चल, पहला क्वेश्चन कहता है द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। आपके पास एक रिएक्शन दे रखी है और आपको मेजर प्रोडक्ट बताना है, डायरेक्ट प्रोडक्ट बताना है। स्टेप वाइज रिएक्शन है, एक एक करके सॉल्व करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो, आपके पास यहाँ पर क्या है बच्चा? डाइबल एच। डाइबल एच क्या करता है? आपके पास साइनाइड्स और एस्टर को कन्वर्ट कर देता है, किसमें? हमारे एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। इतनी बातें हमें ध्यान रखनी। तो आपके पास यहाँ पर क्या प्रेजेंट है बच्चा? साइनाइड प्रेजेंट है। होता क्या है, अगर रिएक्शन मैकेनिज्म से चला जाए तो होता क्या है बच्चा? आपके पास जो साइनाइड है वो अपने आप को पहले किस में कन्वर्ट करता है बच्चा? इमीन्स में कन्वर्ट करता है और फिर अपने आप को किस में कन्वर्ट कर देता है? एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। पर वही वाली बात हो गई, जब भी आपके पास ऐसी कोई सीक्वेंस वाली रिएक्शन आती है तो आपको प्रोडक्ट से मतलब है, आपको रिएक्शन मैकेनिज्म पे नहीं जाना है, आपको प्रोडक्ट पता होना चाहिए। तो आपको पता है कि साइनाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्डिहाइड में। तो इसका मतलब आपके पास ये जो इमीन बना है ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। एल्डिहाइड एल्डिहाइड एल्डिहाइड, ये सारे ऑप्शन ठीक। दूसरी बात, आपके पास ये जो एस्टर मॉलिक्यूल है, दिस इज नथिंग बट योर एस्टर मॉलिक्यूल। देख पा रहे हो आप,
ये क्या है बच्चा आपके पास, दिस इज योर एस्टर। अब हमें एस्टर का भी पता है कि हाइड्रोलिसिस होता है और हाइड्रोलिसिस के दौरान ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, लिख देती हूँ बच्चा मैं आपके पास, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होती है और हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में आपका ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। H नेगेटिव आता है, H नेगेटिव विल अटैक ऑन दिस कार्बन, ये खुल जाएगा आपके पास और वापस जब आएगा तो ये वाला बॉन्ड क्लीव हो जाएगा। कुछ इस तरीके से आपके पास होता है। तो आपके पास एक ये दोनों तो आपके पास साइक्लिक प्रोडक्ट है जो कि पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, थर्ड ऑप्शन। तो ऑप्शन को देख के भी आप फटाफट से आंसर निकाल सकते हो बच्चा, बट आपको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, चल फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सीरीज ऑफ द क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन, आप फटाफट से अपना आंसर निकालने पे ही फोकस रखिए। देखिए आपके पास टॉल्वीन दे रखा है, तो टॉल्वीन कैसा होता है बच्चे आपके पास, दिस इज योर टॉल्वीन, बेंजीन रिंग के ऊपर CH3। ठीक है, क्लियर होती है इतनी बातें। चल आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हमने यहाँ पर अपनी रिएक्शन फर्दर मूव करी, क्या मांग रहा है बच्चा आपसे, आपसे बोल रहा है KMnO4। तो आपको पता है अगर बेंजीन रिंग पे कोई एल्काइल चेन है, कितनी भी बड़ी एल्काइल चेन है, अगर उसके ऊपर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो ये एल्काइल चेन सबको पूरी 1 8 108 कितनी भी बड़ी एल्काइल चेन हो सबको किस में कन्वर्ट कर देगा बच्चा, आपका COH में कन्वर्ट कर देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो दिस इज योर बेंजोइक एसिड। फर्दर मूव करते हैं भाई। अब इस बेंजोइक एसिड में हमने क्या डाल दिया, SOCl2 डाल दिया। आपको पता है इट विल फॉर्म यू दी क्लोराइड, कौन सा बच्चा, एसिड क्लोराइड। तो OH को सब्स्टिट्यूट करके ये क्या बना देगा आपके पास, C डबल बॉन्ड O। OH की जगह क्या आ जाएगा बच्चे आपके पास Cl। आप डार्जन्स प्रोसेस में इसको पढ़ते होंगे कि OH अल्कोहल को सब्स्टिट्यूट करके क्या बनाता है, ये एल्काइल हैलाइड। वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर एल्काइल हैलाइड, है ना, वही वाला रिएजेंट है ये आपके पास। उसके बाद हमने क्या किया बच्चा, ये आपके पास आपने डाला H2PD BaSO4। तो ये क्या है बच्चा आपके पास, दिस इज वन ऑफ द नेम रिएक्शन, कौन सी है भाई, रोजनमंड रिएक्शन। दिस इज नथिंग बट योर नेम रिएक्शन, कौन सी, रोजनमंड। तो रोजनमंड रिडक्शन रिएक्शन जो होती है वो पार्शियल रिडक्शन के फेवर करती है और असाइल क्लोराइड को किसमें कन्वर्ट कर देती है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देती है। क्लियर होती है इतनी बातें। आपने ये पढ़ा भी होगा कि जो PDBaSO4 यहाँ पर होता है, तो ये जो BaSO4 है भाई, ये किसकी तरह एक्ट करता है, पॉइजन की तरह एक्ट करता है। तो हमारे कैटलिस्ट के आधे सरफेस एरिया को, मतलब होल्स को ये फिल कर देता है, इसकी वजह से पार्शियल रिडक्शन होता है। तो ये आपके पास क्या हो गया बच्चे, दिस विल बी योर A, दिस विल बी योर B एंड दिस विल बी योर C। तो आपको पता है पूछा क्या है बच्चे आपसे, C प्रोडक्ट पूछा है, तो कंफर्म कौन सा हो जाएगा बच्चा आपके पास, फोर्थ ऑप्शन विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, चलिए फर्दर मूव करते हैं। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग, आपके पास यहाँ पर क्या प्रेजेंट है भाई, यहाँ पर प्रेजेंट है एस्टर। बहुत ही बढ़िया, एस्टर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की मदद से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में। ऑलरेडी हम पढ़ रखा है कि एस्टर को अगर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दो या H2Ni कुछ भी डाल दो तो वो फटाफट से अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड काफी एक्सपेंसिव मेथड है, इसलिए हम H2Ni का ही यूज करते हैं, है ना भाई। चल तो अब देखते हैं, ये एस्टर में बना देगा। अब अगर यहाँ पर फिनाइल रिंग होती तो आपके पास, अगर यहाँ पर फिनाइल रिंग होती तो ये जो डबल बॉन्ड है ये भी रिड्यूस हो जाता, लेकिन आपके पास फिनाइल रिंग नहीं है, इसका मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इंटैक्ट रहेगा और आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकंड पार्ट विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है भाई, चलिए फर्दर मूव करते हैं। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, आपके पास ये मेजर प्रोडक्ट बताना है। अगेन सीरीज ऑफ द रिएक्शन, इस चैप्टर में मोस्ट ऑफ द रिएक्शन आपको ऐसे ही मिलेगी। ठीक है भाई, चलिए तो इस चैप्टर को ये आसान भी बनाती है और थोड़ा सा मुश्किल भी बनाती है। देखो आपके पास फर्स्टली वो क्या कह रहा है, H3O पॉजिटिव, मतलब हाइड्रोलिसिस रिएक्शन करा दो, क्या बना देगा आपके पास, CH3 CH2 CN किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चा, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए फर्दर मूव करवाते हैं रिएक्शन को। सेकंड आपका डाल रहा है वो SOCl2, फिर से वही रिएक्शन आ गई। इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है, जो रिपीट हो रहा है मतलब वो इंपॉर्टेंट है, बार बार सालों में पूछा गया है, अगेन एंड अगेन। उसके बाद आपके पास फिर से क्या डाल दिया, PDBaSO4। बिल्कुल सेम रिएक्शन, बिल्कुल सेम रिएक्शन बच्चा। इसका मतलब
रोजनमंड रिएक्शन आपकी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में से आ जाएगी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, आपसे पूछा गया है, तो फोर्थ ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर होती है भाई इतनी बातें। चलिए फर्दर मूव करते हैं। देखो आपके पास मैचिंग है, लिस्ट 1 लिस्ट 2 रिएजेंट को मैच करना है। देखते हैं आपके पास यहाँ पर क्या है बच्चा, दिस इज योर एस्टर। एस्टर को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया, बहुत ही बढ़िया। आगे देखते हैं, दिस इज योर एस्टर। एस्टर को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दिया, तो नो डाउट ये एक ही काम कर सकता है भाई, एक ही बंदा है यहाँ पर। कौन है बच्चा, वो डाइबल एच। साइनाइड को किस में कन्वर्ट कर दिया, एल्डिहाइड में, तो डाइबल एच भी कर सकता है। पर एक और आपके पास है, दिस इज योर स्टीफेंस रिडक्शन, ऑल्सो नेम रिएक्शन, स्टीफेंस रिडक्शन, है ना। तो स्टीफेंस रिडक्शन क्या करता है, साइनाइड को कन्वर्ट कर देता है अपने एल्डिहाइड में। तो ये तो हो गया आपके पास। नेक्स्ट साइनाइड को किसमें, कीटोन में। ओके, दिस इज नथिंग बट योर CH3MgBr। इसका मतलब आपके पास ये क्या है, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन का बिल्कुल अपोजिट। एक अल्कोहल बनेगा, दूसरा एसिड बनेगा। तो हमने क्या करा भाई, H2SO4 H2O की मदद से। तो अब मैच करते हैं, 1 का क्या है 2, 1 का 2, 2 है आपके पास। चलिए आगे बढ़ते हैं, B का क्या है बच्चा 3, तो इसका मतलब आपके पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है भाई, चलिए फर्दर मूव करना स्टार्ट करते हैं। Which of the following reaction will yield benzaldehyde as a product? बेंजल्डिहाइड बनाना है भाई। देखो क्या है आपके पास है SOCl2 क्यूनिलिन। ठीक है भाई, ये क्या बनाएगा आपके पास, फर्स्ट आपके पास बना देगा COCl, है ना, बेंजोइल क्लोराइड बना दिया। इसके बाद आपने क्या करा, सेकंड स्टेप डाला, वही वाली रोजनमंड रिएक्शन डाल दिया भाई। कितनी बार रिपीट हो रही है, समझ पा रहे हो आप इस चीज को। चलिए तो BDBASO4 डाल दिया, क्या बना देगा, बेंजल्डिहाइड। तो 1 तो होने ही वाला है बच्चा आपके पास कि इट विल गोइंग टू फॉर्म यू बेंजल्डिहाइड। तो जिसमें भी A है वही ऑप्शन होगा आपके पास, ये दोनों तो कैंसल आउट हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्या है बच्चा आपके पास, CrO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। दिस इज नथिंग बट योर जोन्स रिएजेंट। और जोन्स रिएजेंट एसिडिक कंडीशन में, मतलब H2SO4 के साथ किसकी तरह एक्ट करता है बच्चा, इट इज गोइंग टू एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो प्राइमरी अल्कोहल को किस में बदल देगा, एसिड में बदल देगा। किस में बदल देगा बच्चा, एसिड में बदल देगा। ध्यान रखिएगा इस चीज का। आगे बढ़ते हैं, यहां पर दिस इज योर एस्टर NaBH4। एस्टर को वो रिड्यूस नहीं कर सकता, तो कोई भी रिएक्शन आपकी नहीं हो सकती। तो इसका मतलब आपके पास एक ही ऑप्शन करेक्ट हो गया, कौन सा, लास्ट। अब देख लेते हैं यहां पर क्या है बच्चा, CrO3 एसिटिक एनहाइड्राइड। तो दिस इज इक्विवेलेंट और सिमिलर टू इटार्ड रिएक्शन। वहां पर क्रोमाइल क्लोराइड यूज करते हैं, यहां पर क्रोमिक ऑक्साइड यूज करते हैं। तो क्या बनता है बच्चा, CHOCO CH3 होल ट्वाइस, ये बनता है आपके पास। और फर्दर आप इसका हाइड्रोलिसिस कराते हो तो आपका क्या बन जाता है, फिर आपका बेंजल्डिहाइड बन जाता है। तो दिस इज ऑल रिलेटेड टू NCERT। तो आप समझ पा रहे हो कि सारी रिएक्शन NCERT की है, एज इट इज पूछ ली गई है। इसका मतलब NCERT बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया बच्चा आपके पास, फोर्थ ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। चलिए फर्दर मूव करते हैं, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। आपके पास 2 लिस्ट दे रखी है भाई, मैचिंग करनी है। नेम रिएक्शन है, बहुत आसान, H2PDBSO4, दिस इज योर रोजनमंड रिएक्शन। तो 1 का क्या हो गया 4। एक ऐसा इकलौता ही ऑप्शन है भाई, तो आपका करेक्ट ऑप्शन आ गया। देखो कितना आसान क्वेश्चन, 4 मार्क्स जेब में, है ना। चल आगे बढ़ते, एक बार और देख लेते हैं। साइनाइड को SnCl2HCl की प्रेजेंस में एल्डिहाइड बना दिया, कौन सा रिएक्शन, स्टीफेंस रिएक्शन। अब क्रोमाइल क्लोराइड टॉल्यूइन को किसमें बदल दिया इसने, CHO, मतलब बेंजल्डिहाइड में। दिस इज नथिंग बट योर इटार्ड रिएक्शन। अभी लास्ट में ही हम बात कर रहे थे, CO इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, ये क्या है बच्चा आपके पास, गाटरमैन कोच रिएक्शन। ध्यान रखना, एक गाटरमैन रिएक्शन भी होती है, वो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को किसमें बदल देती है आपके पास, हमारी हेलोबेंजीन में। तो दोनों अलग अलग है, गाटरमैन कोच अलग है, गाटरमैन ओनली अलग है। ठीक है भाई, चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाई A एंड B, आपको दोनों बताना है। तो देखो आपके पास Cl2H है, तो क्या बनेगा बच्चा आपके पास, ध्यान से देखेंगे, H के प्रेजेंस में H उसको किसको फेवर करेगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कहां पर होता है बच्चा आपके पास, एल्केन पार्ट में होता है, बेंजीन पे कुछ नहीं हो सकता।
तो क्या बनाएगा आपके पास CHCl2 बना देगा। अब हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होगी, 2 OH लगाएगा, 2 OH कभी भी एक कार्बन पे स्टेबल नहीं होते, तो वो क्या बना देगा बच्चा आपके पास बेंजल्डिहाइड। तो ए पार्ट में आ गया आपके पास 2 Cl2 वाले, और उसके बाद बी में क्या आ गया आपके पास CHO। क्लियर होती है इतनी बातें। चलिए फर्दर मूव करते हैं बच्चा, क्या कहता है आपसे। Given below are the two statement, ozonolysis followed by treatment with ZnH2O of cis butene gives ethanol। देखो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया। ZnH2O दे दिया तो ओजोनोलिसिस तो है, पर कौन सी ओजोनोलिसिस है हमें पता होना चाहिए, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है। कौन सी है बच्चा, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है। तो कैसे होगी भाई, फर्दर मूव करते हैं हम जल्दी से। क्या बोला है आपसे, सिस 2 ब्यूटीन, तो सिस 2 ब्यूटीन कैसा दिखेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 CH डबल बॉन्ड। ठीक है भाई। अब आपको पता है ओजोनोलिसिस का डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना आता है हमें। हम यहाँ से क्या तोड़ेंगे, अपना एक बॉन्ड, मतलब दोनों बॉन्ड तोड़ देंगे, इसको क्या मिलेगा, डबल बॉन्ड हो। एक मिनट बचा, जस्ट गिव मी अ मिनट। इसको क्या मिलेगा भाई, इसको मिलेगा डबल बॉन्ड ओ, और इसको भी क्या मिलेगा आपके पास, डबल बॉन्ड ओ, है ना। इसको एक O मिल गया, इसको एक O मिल गया, तो क्या बन जाएगा बच्चा आपके पास, बहुत ध्यान से देखेंगे मेरे साथ। देखो क्या बन जाएगा बच्चा आपके पास, यहाँ पर रह गया CH3 और ये हो गया C डबल बॉन्ड OH, और ऐसे कितने प्रोडक्ट मिलेंगे आपको, 2 ऐसी ही यूनिट मिलेंगी। और ये क्या है बच्चे आपके पास, दिस इज नथिंग बट योर इथेनॉल। फर्दर ये कार्बोक्सिलिक एसिड में नहीं जाएगा क्योंकि ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। The production obtained by the ozonolysis followed by the treatment of ZnH2O। ZnH2O बोल दिया मतलब again it is your reductive ozonolysis of 3,6 dimethyl oct4ene। चलो भाई बनाते हैं फटाफट से, कैसे हो जाएगा आपके पास CH3, क्या है भाई 3 और 6, ठीक है भाई। आपके पास ये हो गया CH2, ये हो गया आपके पास 3 पे CH3, उसके बाद 4 पे आपके पास डबल बॉन्ड है, और फिर क्या है बच्चा आपके पास 6 पे क्या प्रेजेंट है CH3। इस तरीके से आपके पास मॉलिक्यूल है। तो वही सेम चीज करेंगे भाई, आपके पास यहाँ पर डबल बॉन्ड क्लीव होगा, इसको मिलेगा एक ऑक्सीजन, इसको मिलेगा एक और ऑक्सीजन। ठीक है, दोनों को एक एक ऑक्सीजन मिल जाएंगे, एल्डिहाइड बनाएगा भाई। कैसा एल्डिहाइड बनाएगा, देखो भाई कैसा एल्डिहाइड बनाएगा बच्चा, CH3 CH2 CH CH3, और यहां पर क्या बन जाएगा CHO। उसी तरीके से यही सेम प्रोडक्ट बनेगा बच्चा, यहां पर होगा CHO CH CH3, या तो इसको ही 2 बार लिख देते हैं, या फिर आपके पास हमने 2 बार बना ही दिया। तो क्या दिया बच्चे, इसने बोला कि इट हैज नो कायरल कार्बन, लेकिन ये स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स हो गई, क्योंकि यहाँ पर एक कायरल कार्बन है और ये भी एक कायरल कार्बन कंटेन करता है। कायरल कार्बन क्या होता है, जिसके पास 4 डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, ऐसा कार्बन दैट कंटेन्स 4 डिफरेंट। तो दोनों के पास कायरल कार्बन है भाई, क्योंकि सेम मॉलिक्यूल ही है। इसका मतलब दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। क्लियर होती है इतनी बातें। चलिए फर्दर मूव करते हैं बच्चा। The number of optically active products obtained from the complete ozonolysis of the following compounds। तो अब मैं डायरेक्ट ओजोनोलिसिस रिएक्शन करवा देती हूँ भाई, यहां पर टूटेगा, यहां पर टूटेगा, यहां पर टूटेगा। ठीक है भाई, चलिए फटाफट से ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं भाई। यहां पर एक ऑक्सीजन दे दिया, यहां पर एक ऑक्सीजन दे दिया, अगेन ऑक्सीजन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। अब देखते हैं, पूछ रहा है कितने ऑप्टिकल एक्टिव है, मतलब आपको कायरल कार्बन से मतलब है। तो क्या क्या बनेगा पहले तो वो देख लेते हैं। इधर बनेगा CH3 CHO, तो इसमें तो कोई भी कायरल कार्बन नहीं है। इधर बनेगा आपके पास CHO C, एज इट इज आपके पास ये CH3 रह गया, एज इट इज आपके पास ये H रह गया, और यहां पर भी आपके पास क्या बन गया CHO, क्योंकि इसको भी O मिल गया। प्लस अगेन आपके पास क्या बना बचा CHO C, यहां पर आपके पास क्या है हाइड्रोजन,
यहाँ पर आपके पास क्या रह गया, CH3, और यहाँ पर आपके पास अगेन क्या है, CHO। लास्ट वाला क्या बनेगा बच्चा आपके पास, CHO CH3। तो हम देख पा रहे हैं कि किसी भी प्रोडक्ट में कायरल कार्बन नहीं है। इसके पास भी 3 हाइड्रोजन है, ये तो sp3 ही नहीं है, ये sp3 है, और इसके पास 2 CHO है, ये भी sp3 है, 2 CHO है, दिस इज ऑल्सो sp3, 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी कोई नहीं है। तो इसका मतलब कोई भी ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है, क्योंकि कोई भी कायरल कार्बन कंटेन नहीं कर रहा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन इज योर, सॉरी सेकंड ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चा, कर लोगे, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके पास बोल रखा है कि एक एल्डिहाइड है और उसमें CN का एडिशन कराना है। तो आपको पता है, हमने NCERT में ही पढ़ा है कि बेस कैटालाइज्ड HCN, बेस कैटालाइज्ड HCN का रेट ज्यादा होता है। इसका रेट क्या होता है बच्चा आपके पास, ज्यादा होता है। तो एसिड वाला ऑप्शन तो कैंसल आउट हो गया, बेस वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड CN को किस में बदल देगा बच्चा, CH2 NH2 में बदल देगा। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया भाई, फर्स्ट वन, क्योंकि यहाँ पर कार्बन को एलिमिनेट कर दिया गया है, जो कि हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट है, नॉर्मल आपका CH2 NH2 बना देगा, किसको, हमारे साइनाइड को। ठीक है भाई, चलिए फर्दर मूव करते हैं। Which of the following conditions or reaction sequence will not give acetophenone? एसिटोफिनॉन नहीं देगा, वो बताना है आपको। कैसे होगा, आपके पास यहाँ पर बेंजल्डिहाइड है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रेजेंट है, क्या करेगा बच्चा, इट विल गोइंग टू अटैक ऑन दिस, ये आपके पास क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। तो क्या बन जाएगा भाई, बहुत ध्यान से देखेंगे, C6H5, यहाँ पर आपके पास O नेगेटिव MgBr पॉजिटिव, और यहाँ पर अब लग चुका है आपके पास एक हाइड्रोजन, और दूसरा क्या लग चुका है आपके पास, CH3। अब आपके पास एक H+ आयन और Na2CO4 है। तो ये क्या बनेगा बच्चे आपके पास, यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ कि ये क्या बनाएगा, अल्कोहल बनाएगा। अब ये जो है आपके पास, दिस इज योर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देगा, कीटोन में कन्वर्ट कर देगा। तो क्या बन जाएगा, C6H5 C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये तो आपका एसिटोफिनॉन बना रहा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्या है बच्चा, नेगेटिव पॉजिटिव, इट विल गोइंग टू अटैक ऑन दिस, ये फटाफट से आपका क्या हो जाएगा, क्लीव हो जाएगा। जैसे ये क्लीव होगा और आपके पास क्या बन जाएगा, हम डायरेक्टली लिख देते हैं भाई, ये बनाएगा आपके पास CH3 ऑलरेडी प्रेजेंट है, CH3 ऑलरेडी प्रेजेंट है, COH H ऑलरेडी प्रेजेंट है, और यहाँ पर लग जाएगा C6H5। अब PCC प्रेजेंट है भाई आपके पास, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, यहाँ पर क्या यूज किया बच्चा हमने, Na2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ H+। अब यहाँ पर क्या किया हमने, PCC इन द प्रेजेंस ऑफ DCM, तो इट विल गोइंग टू प्रोड्यूस आर कीटोन। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है C6H5, मतलब ये भी आपका एसिटोफिनॉन बना रहा है, तो ये भी आंसर नहीं हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 2 मोल दे रखा है, ध्यान से देखना। तो 1 मोल जब अटैक करेगा तो ये क्या बन जाएगा बच्चा आपके पास, इट विल गोइंग टू फॉर्म C6H5 CO नेगेटिव MgBr और माइनस प्लस हो गया, और यहाँ पर क्या बन गया भाई, CH3 आ चुका है और O C2H5 है। तो इट विल गोइंग टू कम बैक, ये कम बैक करेगा और एक लीविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा भाई। बाहर निकलते ही ये क्या बना देगा बच्चा, C6H5 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3। अब आपको पता ही, इन्होंने एक और मोल दिया है भाई, अगर एक और मोल दिया है तो इसका मतलब फर्दर अटैक हो सकता है। फर्दर अटैक होगा तो क्या बनाएगा बच्चा, CH3 MgBr। तो MgBr के केस में चाहे आपको हाइड्रोलिसिस दी हो या ना दी हो, आप अल्कोहल तक रिएक्शन लेके जाते हो, तो ये अटैक करेगा, अगेन खुल जाएगा, तो क्या बना देगा CH3, यहाँ पर भी CH3, और यहाँ पर दिस विल गोइंग टू फॉर्म यू दी टर्शरी अल्कोहल।
तो हमें एसिटोफिनॉन चाहिए था पर टर्शरी अल्कोहल बना रहा है, तो दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। अब हम आगे बढ़ जाते हैं बच्चा, आप ध्यान रखिएगा, दिस इज योर असाइल क्लोराइड एंड इट विल गोइंग टू फॉर्म दी डाई एल्काइल कैडमियम। ये दोनों क्या फॉर्म कर लेंगे बच्चा आपके पास, डाई एल्काइल कैडमियम। कैसे, CH3 होल ट्वाइस CD, ये बना देगा। अब आपको पता है एनसीईआरटी की रिएक्शन अगेन, एक एल्काइल ग्रुप यहां से आएगा और एक अल्काइल ग्रुप यहां से आएगा और इट विल गोइंग टू फॉर्म दी कीटोन। तो कीटोन कैसा बन जाएगा बच्चा आपके पास, C6H5, उधर से तो आया ही, C डबल बॉन्ड O और एक डाई एल्काइल का एल्काइल, तो आ जाएगा CH3। क्लियर होती है भाई इतनी बातें? तो इस तरीके से आपका कौन सा ऑप्शन ठीक है, थर्ड ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। चलिए फर्दर मूव करते हैं बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, रीड करते हैं बच्चा, द फाइनल प्रोडक्ट ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। तो आपको ए फाइनल प्रोडक्ट बताना है। चलिए देखते कैसे होगा। आपको पता है दिस इज योर कार्बोनिल कंपाउंड, क्या कंटेन करेगा, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। ऑब्वियसली क्लोरीन जो सॉरी ऑक्सीजन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये क्या करेगा बच्चा, पॉजिटिव नेगेटिव, इट विल गोइंग टू अटैक ऑन दिस कार्बन, ये अपना खुल जाएगा, O नेगेटिव बनाएगा और वापस से हाइड्रोजन के साथ मिलके क्या बना देगा बच्चा, कुछ इस तरीके से CH3 CH2, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास OH और यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक लग गया CN और साथ में CH3 तो प्रेजेंट ही था। अब आगे देखते हैं, आपके पास प्रेजेंट है H2SO4। H2SO4 यहाँ पर डुअल नेचर दिखाएगा, कैसे भाई, डबल बिहेवियर। एक तो सबसे पहले किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। इसका मतलब आपके पास जो साइनाइड है उसको किसमें कन्वर्ट कर देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। दूसरा ये बिहेव करेगा डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह, इसका मतलब जो आपके पास यहाँ पर अल्कोहल है उसको एल्कीन में कन्वर्ट कर देगा। तो जो भी आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा दिखेगा बच्चा, CH3, यहां पर से हाइड्रोजन निकल गया CH और यहां पर ऑलरेडी CH3 प्रेजेंट है, OH निकल के जा चुका है और साइनाइड किस में कन्वर्ट हो चुका है आपके पास, COH में। इसका मतलब आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है बच्चा, फर्स्ट पार्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, next given below are the two statement, one is labeled as assertion and another is labeled as reason। assertion क्या बोल रहा है बच्चा आपसे, एसिटल एंड कीटल इज स्टेबलाइज्ड इन बेसिक मीडियम। बिल्कुल ठीक बात है, जो हमारे पास एसिटल और कीटल होते हैं वो बेसिक मीडियम में स्टेबलाइज होते हैं, क्योंकि हम वहां पर क्या दिखाते हैं, बेस कैटलाइज्ड एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। The high leaving tendency of alkoxide ion gives the stability to acetyl ketal in basic medium। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, अगर इसकी जगह क्या होता आपके पास, लो होता, तब ये स्टेटमेंट कुछ जाके बनती, पर अभी के लिए स्टेटमेंट गलत है। तो असर्शन इज राइट एंड रीजन इज रॉन्ग। तो A इज ट्रू बट R इज फॉल्स। तो थर्ड पार्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चा, चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following arrangement with respect to their reactivity in nucleophilic addition reaction। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन दिखाते हैं आपके पास, C डबल बॉन्ड O, मतलब कार्बोनिल्स ग्रुप दिखाते हैं। चलिए देखते हैं आपके पास क्या क्या प्रेजेंट है, पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड, पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, दिस इज योर बेंजल्डिहाइड, इस वाले कार्बन पे अटैक होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट इज योर नॉर्मल बेंजल्डिहाइड। तो आपको पता होना चाहिए बच्चा, अगर आपको यहाँ पर बहुत जल्दी अटैक चाहिए न्यूक्लियोफाइल का, तो आपको दो चीजें मेंटेन करनी है, एक तो लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होना चाहिए, दूसरा आपके पास यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, आपको दिखाई दे रहा है ना, दिस इज योर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपके पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ा देगा। तो इन दोनों में कौन मोर हो गया बच्चा, ये वाला ज्यादा हो गया। इट विल बी मोर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। नेक्स्ट देखते हैं बच्चा, और क्या है आपके पास, पैराटोल्यूइन बेंजल्डिहाइड। तो पैराटोल्यूइन बेंजल्डिहाइड में क्या हो जाएगा आपके पास, C डबल बॉन्ड OH, और टोल्यूइन का क्या मतलब है, टोल्यू का क्या मतलब है, यहां पर प्रेजेंट होगा CH3। अब आपको पता है बच्चा ऑलरेडी कि जो ये CH3 है इट इज योर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। क्या है बच्चा आपके पास, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप।
तो अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो यहाँ के पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या कर देगा, ये कम कर देगा। इसका मतलब नॉर्मल बेंजल्डिहाइड से ये क्या होगा, लेस रिएक्टिव होगा। और क्या बचा आपके पास, एसिटोफिनॉन। तो एसिटोफिनॉन तो आपका बेसिक कंडीशन ही नहीं फुलफिल कर पा रहा, क्योंकि वो कैसा है, मोर स्टेरिक हिंडर्ड उसके पास प्रेजेंट है। यहां पर बेंजीन रिंग होगी, यहां पर CH3। तो जब भी कीटोन और एल्डिहाइड की बात होगी तो कीटोन तो लास्ट में चला जाएगा। एल्डिहाइड में भी आप क्या देखोगे, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप विल इंक्रीज योर रेट एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप विल डिक्रीज योर रेट। तो फटाफट से देखते हैं भाई, सबसे ज्यादा हमारे पास पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड होना चाहिए, उसके बाद बेंजल्डिहाइड, उसके बाद पैराटोल्यूल्डिहाइड और लास्ट में एसिटोफिनॉन। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा है बच्चा, सेकंड पार्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन। चलिए फर्दर मूव करते हैं। द प्रोडक्ट एक्स फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन, आपको प्रोडक्ट एक्स बताना है। चलिए देखते हैं, आपके पास है NaBH4। तो NaBH4 क्या करता है बच्चे, आपके पास एल्डिहाइड और कीटोन को तो आसानी से रिड्यूस कर देगा, लेकिन एस्टर, अमाइड, एसिड इन सबको रिड्यूस नहीं कर सकता। साथ में आपके पास वो डबल बॉन्ड को भी नहीं छेड़ता। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। तो कैसे हो जाएगा बच्चा, आपके पास ये रिड्यूस हो जाना चाहिए। तो आपके पास कीटोन है, कीटोन को किस में कन्वर्ट कर देगा, वो सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। किस में बचा, सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर होती है इतनी बातें। एस्टर एज इट इज रह जाएगा, डबल बॉन्ड भी आपका एज इट इज रह जाएगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, फोर्थ पार्ट विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। Which of the following reagent is suitable for the preparation of the product? आपको रिएक्टेंट दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है, आपको रिएजेंट बताना है। देखते हैं, अगर आपके पास क्या प्रेजेंट होगा, NaBH4, तो बिल्कुल ठीक बात है, ये इसको रिड्यूस कर देगा, पर यहाँ पर क्या बना देगा, अल्कोहल। तो हमें अल्कोहल चाहिए क्या, नहीं। तो इसका मतलब NaBH4 आपका एक गुड रिड्यूसिंग एजेंट नहीं कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं, NiH2, तो ये तो सारे बॉन्ड्स को ही क्या कर देगा भाई, रिड्यूस कर देगा। आपको कम से कम 2 डबल बॉन्ड तो क्या करने हैं, इंटैक्ट रखने हैं। तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, आपके पास क्या है बचा, NH2 NH2 C2H5OH नेगेटिव। ये किसकी तरह काम करता है बच्चा, इट इज वुल्फ किश्नर रिडक्शन। और आपको पता है बच्चा बहुत अच्छे से, वुल्फ किश्नर क्या करता है, C डबल बॉन्ड O को कन्वर्ट कर देता है, किसमें, CH2 में कन्वर्ट कर देता है। इसका मतलब आपके पास यही क्या है, करेक्ट ऑप्शन। इज दैट क्लियर। आपने पूरा कार्बोनिल कार्बन क्या रिडक्शन कर दिया, O हटा दिया और वहां पर क्या लगा दिए, H लगा दिए। तो थर्ड पार्ट, सॉरी सेकेंड पार्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन। चलें आगे। चलिए, द प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन A एंड B आर। देखिए आपको पता है, दिस इज नथिंग बट योर टॉलेंस रिएजेंट। आपने देखा ही होगा, दिस इज नथिंग बट योर टॉलेंस रिएजेंट। तो टॉलेंस रिएजेंट का क्या काम है, एल्डिहाइड को कन्वर्ट कर देता है किसमें, कार्बोक्सिलेट आयन में, कार्बोक्सिलिक एसिड में, और कीटोन को कन्वर्ट नहीं कर पाता, क्योंकि ये कैसा होता है बच्चा, इट इज योर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो कीटोन इंटैक्ट रहेगा लेकिन एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखते हैं भाई, कीटोन इंटैक्ट है, ये तो रिड्यूस कर दिया। कीटोन इंटैक्ट है COH, ये तो कीटोन को भी इसने रिड्यूस कर दिया, तो गलत हो गया बच्चा। ये कीटोन इंटैक्ट है और आपका COH, तो मतलब A का अभी आपके पास 2 ऑप्शन बढ़िया चल रहा है। अब देखते हैं, अगर आपके पास NaBH4 है तो ध्यान रखिएगा भाई, ये आपके पास एसिड हो गया, अमाइड हो गया और एस्टर हो गया, उनको रिड्यूस नहीं कर पाता। दिस इज योर रिड्यूसिंग एजेंट, बट इट इज लेस वीक रिड्यूसिंग एजेंट एज कंपेयर टू लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4। और एस्टर को ये रिड्यूस नहीं कर पाता बच्चा, तो कीटोन को कर देगा, ये कीटोन को कर देगा लेकिन एसिड को नहीं कर पाएगा। तो कीटोन को रिड्यूस कर दिया पर एसिड ऑलरेडी इंटैक्ट है, मतलब थर्ड पार्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन। फोर्थ पार्ट में उसने क्या किया, एसिड को भी रिड्यूस कर दिया, विच इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ NaBH4। ठीक है भाई, चल फर्दर मूव करते हैं। आपके पास अगेन मेजर प्रोडक्ट बताना है भाई। यहां पर क्या प्रेजेंट है बच्चा आपके पास, दिस इज योर एस्टर, बहुत ही बढ़िया, दिस इज योर डबल बॉन्ड एंड दिस इज योर एल्डिहाइड। तो आपको पता है बच्चा कि डाइबल H क्या करता है, आपके एस्टर और साइनाइड को किस में कन्वर्ट कर देता है, एल्डिहाइड में।
तो यहाँ पर ये रिड्यूस हो जाएगा, बाकी सब एज इट इज रह जाएंगे। तो यहाँ पर 2 में एस्टर है, बिल्कुल गलत। ये आपके पास एल्डिहाइड एल्डिहाइड ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसने ऑक्सीडाइज कर दिया, विच इज नॉट पॉसिबल। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया भाई? फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, हो जाएगा। चलिए फर्दर मूव करते हैं बच्चा। अगेन असर्शन रीजन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस होते हैं ये, मजा ही आ जाता है, क्योंकि एक तो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, हमें खुद से रिएक्शन बनानी है, और साथ में बहुत ट्रिकी होते हैं ये, है ना। चलिए, given below are the two statement, one is labeled as assertion A and other is labeled as reason R। तो कैसे होगा बच्चा आपके पास? आपको पता है, this is your chlorine and this is your carbon oxygen double bond। ठीक है भाई, देखते हैं। It can be subjected to Wolff-Kishner reduction। तो Wolff-Kishner reduction में क्या क्या रिएजेंट लेते हैं? एक तो हम हाइड्रोजीन लेते हैं और साथ में क्या लेते हैं भाई? बेस लेते हैं। अब अगर आपके पास बेस है तो इसका मतलब ये बेस सेंसिटिव है, ये क्या करेगा बच्चा? HX निकाल देगा, और वुल्फ किश्नर के साथ ये क्या बनाएगा? कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट बनाएगा। आपके पास यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये कुछ इस तरीके का स्टेबलाइज्ड रेजोनेंस दिखाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर वुल्फ किश्नर रिडक्शन इज नॉट सुटेबल फॉर दिस कंपाउंड। बेस सेंसिटिव कंपाउंड के लिए ये ठीक रिएक्शन नहीं। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। वुल्फ किश्नर इज यूज्ड टू कन्वर्ट कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, बिल्कुल ठीक बात है, इनटू एल्केन्स। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। तो असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। तो कौन सा ऑप्शन हो गया बच्चा आपके पास? सेकेंड ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, कर लोगे। चलिए फर्दर मूव करते हैं। आपके पास क्या है? द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अगेन मेजर प्रोडक्ट, क्या बताओगे भाई? ये क्या है बच्चे आपके पास? दिस इज नथिंग बट योर नेम रिएक्शन। कौन सी नेम रिएक्शन है? क्लेमेंसन रिडक्शन। दिस इज योर क्लेमेंसन रिडक्शन। कैसे होगा? आपको पता है, जो भी एल्डिहाइड कीटोन होता है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? ये हमारे पास नॉर्मल एल्केन में। तो यहां पर भी कर दिया, यहां पर भी कर दिया, यहां पर भी कर दिया। बहुत ही बढ़िया बात हो गई। आगे बढ़ते हैं। अब आपको पता है ये किस में प्रोवाइड किया जा रहा है? एसिडिक मीडियम में। तो अगर ये एसिडिक मीडियम में किया जा रहा है तो होता क्या है बच्चे आपके पास? ये जो OH है इट विल गोइंग टू प्रोटोनेट इटसेल्फ, H2O बनेगा, बाहर निकल जाएगा, यहाँ पर कार्बोकटायन बनेगा और क्या हो जाएगी? एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चे आपके पास? डबल बॉन्ड बन जाएगा। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से आपके पास बनेगा और यही क्या हो जाएगा बच्चा आपके पास? मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, तो क्या बनेगा बच्चा आपके पास? बी ओनली इज योर मेजर प्रोडक्ट। क्लियर होती है इतनी बातें? चलिए फर्दर मूव करते हैं बच्चा। The final product A formed in the following multi-step reaction sequence। फिर से reaction sequence है भाई, इसको बढ़िया तरीके से करते हैं। देखो सबसे पहले आपके पास क्या है? H2O H+, it will going to add, this is nothing but your addition of H2O with the help of Markovnikov addition। तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा बच्चा? बेंजीन रिंग इसी तरीके से रहेगी। आपको पता है यहाँ पर कौन सा मैकेनिज्म से फॉलो किया जाता है? ये कार्बोकटायन मैकेनिज्म। तो जो भी स्टेबल कार्बोकटायन होता है उस पर OH आ जाता है और जो दूसरा वाला होता है उसको क्या मिलता है? हाइड्रोजन मिलता है। ठीक है, चलिए फर्दर मूव करते हैं बच्चा। नेक्स्ट आपके पास रिएक्शन में क्या डाला है? CrO3। CrO3 इज नथिंग बट योर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये हमारे यहाँ पर जो भी OH है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? कीटोन में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद आपके पास क्या है? हाइड्रोजीन रिएक्शन, मतलब वुल्फ किश्नर रिडक्शन। हाइड्रोजीन इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, दिस इज नथिंग बट योर वुल्फ किश्नर। लिख देती हूं बच्चा ताकि आपको याद रहे चीजें कैसे हो जाएगा। दिस इज योर वुल्फ किश्नर रिडक्शन। ठीक है, क्लियर होती है इतनी बातें? चलिए बहुत ही बढ़िया। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो वुल्फ किश्नर रिडक्शन कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर देगा और क्या बना देगा? CH2 बना देगा। तो इट विल गोइंग टू फॉर्म यू दी इथाइल बेंजीन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया बच्चा? फोर्थ ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। चलिए
आइडेंटिफाई द रिएजेंट यूज फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। तो बच्चा आपको पता ही है आपके पास रिएक्टेंट भी है, प्रोडक्ट भी है, आपको इस बार रिएजेंट्स बताने हैं। तो देखिए कैसे होगा, आपको पता है कि आपके पास यहाँ पर चेंज किस चीज का हुआ है, तो चेंज देखते जाओ और आपका काम हो जाएगा। दिस इज नथिंग बट योर एस्टर, है ना, ये आपके पास एस्टर है, एस्टर को किसमें कन्वर्ट कर दिया गया, एल्डिहाइड में। OH एज इट इज है और CHO एल्डिहाइड ग्रुप भी एज इट इज है। तो आपको पता है अगर यहाँ पर एल्डिहाइड चेंज हो जाता तब हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेते, तो वो हमारे इसको भी अल्कोहल बना देता और इसको भी अल्कोहल बना देता। लेकिन एस्टर को एल्डिहाइड सिर्फ एक ही बहुत अच्छा से बना सकता है, दैट इज योर डाइबल H। तो आपके पास दो ऑप्शन ऐसे ही कैंसिल आउट हो गए बच्चा, कौन सा, फर्स्ट एंड फोर्थ। तो ये क्या हो सकता है बच्चा आपके पास, डाइबल H। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहां पर हुआ क्या है बच्चा, इट इज नथिंग बट योर इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। तो बच्चे ये कुछ भी नहीं है आपके पास, इट इज नथिंग बट योर इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। तो आपके पास यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है इट विल गोइंग टू अटैक ऑन दिस कार्बोनिल कार्बन, ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा, OH बनेगा, H2O बाहर निकल जाएगा। तो क्या बनाएगा बच्चे आपके पास, कुछ इस तरीके की 5 मेंबर रिंग तैयार हो जाएगी। तो कुछ भी यूज कर सकते हो, देखो दोनों में ही NaOH है आपके पास। अब आगे बढ़ते हैं, अब हुआ क्या आपके पास OH किस में बदल गया, हमारी एल्कीन में, और हमारे पास जो एल्डिहाइड था वो किस में बदल गया, हमारा CH3 में। तो ये कौन कर सकता है, ZnHCl, मतलब आपके पास क्लेमेंसन रिडक्शन, अगर Hg दे देता तो हो जाता। और दिस इज योर वुल्फ किश्नर। तो देखो अगर आप वुल्फ किश्नर करोगे तो दिस इज योर बेसिक ग्रुप, क्योंकि उसके पास लोन पेयर है, और यहाँ पर भी क्या है बच्चे आपके पास बेसिक ग्रुप। तो वो इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, OH हमेशा OH की तरह ही रहेगा। लेकिन आपको पता है HCl क्या करेगा, इसको बनाएगा H2O पॉजिटिव, इट विल गोइंग टू लीव, और ये क्या फॉर्म कर देगा आपके पास, आराम से एल्कीन फॉर्म कर देगा। तो इसका मतलब आपके पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया बच्चा, थर्ड पार्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर होती है इतनी बातें, चलिए फर्दर मूव करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। आपके पास यहाँ पर रिएक्शंस दे रखी है और आपको रिएजेंट मैच करना है, मतलब सब कुछ गिवन है, रिएक्टेंट गिवन है, रिएजेंट गिवन है, प्रोडक्ट गिवन है, बस मैचिंग करनी है। देखो कैसे होगा, आपको पता है बच्चा दिस इज योर एस्टर, एस्टर को एल्डिहाइड एक ही बंदा बहुत अच्छे से कर सकता है, दैट इज योर डाइबल H। तो 1 का क्या हो गया 4, तो दो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर क्या है बच्चा, दिस इज योर कीटोन, कीटोन को बदल दिया एल्केन में। तो आपके पास कौन सा रिएक्शन है बच्चा, ये क्लेमेंसन रिडक्शन कर सकता है यहाँ पर, ZnHg इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। तो 2 का क्या हो गया B, तो अभी भी वही चल रहा है। अब आपके पास क्या है, जो भी एल्डिहाइड था वो किस में कन्वर्ट हो गया, सेकेंडरी अल्कोहल। तो ये कौन कर सकता है बच्चे आपके पास, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ध्यान से देखेंगे यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में आपको एक फंडा याद रखना पड़ता है, अगर फॉर्मल्डिहाइड आता है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट उसको किस में कन्वर्ट करता है, प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। रेस्ट ऑल एल्डिहाइड्स, जितने भी एल्डिहाइड्स आपके पास होते हैं वो किस में कन्वर्ट करता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, उनको यहाँ पर किससे रिएक्शन हो रही है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। और जो आपके पास बच्चा कीटोन्स होती हैं, कीटोन्स भी रिएक्शन दिखाती हैं, तो आपके पास वो किस में करती हैं, टर्शरी अल्कोहल में कन्वर्ट करता है आपके पास। तो ये चीज याद रखनी है। तो यहाँ पर सेकेंडरी है तो ग्रिग्नार्ड से काम हो जाएगा। अगेन यहाँ पर क्या हुआ बच्चा, आपका एस्टर एज इट इज इंटैक्ट रह गया, लेकिन आपके पास जो कीटोन था वो सेकेंडरी अल्कोहल बन गया। तो आपके पास आपको पता है NaBH4 थोड़ा सा वीक रिड्यूसिंग एजेंट है एज कंपेयर टू लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो ये एसिड अमाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर इन सबको रिड्यूस नहीं कर पाता, एल्डिहाइड कीटोन को कर देता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को भी नहीं कर पाता। तो आपके पास डी का क्या हो गया बच्चा, थर्ड। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बच्चा, सेकेंड पार्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर होती है इतनी बातें, चलिए फर्दर मूव करते हैं भाई। कंसीडर द गिवन रिएक्शन, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट। आपको मेजर प्रोडक्ट बताना है। देखिए एक एक करके सीरीज ऑफ द रिएक्शन को परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले आपके पास क्या है, यहीं पे लिखना स्टार्ट करती हूँ, दिस इज योर रिएक्टेंट। हमने फर्स्ट रिएक्शन किसके साथ करी है बच्चे, फर्स्ट रिएक्शन किसके साथ करिए बच्चा आपके पास, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। किसके साथ भाई, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। रिड्यूसिंग एजेंट है, किसमें कन्वर्ट कर देगा,
प्राइमरी अल्कोहल में, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है तो एल्डिहाइड तक रिएक्शन नहीं रुकेगी, अल्कोहल तक पहुंच जाएगा। सेकेंडली आपने किसको डाला भाई, आपने डाल दिया फिर पीसीसी, दिस इज योर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या है बच्चा आपके पास, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। पीसीसी इज नथिंग बट योर पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, किस में कन्वर्ट कर देगा, CH3CHO, एल्डिहाइड बना देगा। उसके बाद आपके पास क्या है बच्चा, HCN डाल दिया आपने, तो HCN विल गोइंग टू अटैक। अब देखो इसको थोड़ा सा खोल के लिख देती हूँ मैं, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर आ जाएगा H। अब ये HCN डाल दिया तो नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ पर अटैक करेगा, ये मॉलिक्यूल खुल जाएगा, तो क्या बन जाएगा बच्चे आपके पास, देखो HCN इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, तो बेस कैटालाइज्ड HCN आपका मोर रेट के साथ करता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, यहाँ पर क्या हो जाएगा OH और यहाँ पर आ जाएगा H। क्लियर है। अब आपके पास क्या है बच्चा, H2O और साथ में OH। ठीक है, तो अब आपके पास हाइड्रोलिसिस रिएक्शन हो जाएगी भाई, दिस इज योर H2O इन दी प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव और साथ में क्या दे रखी है बच्चा आपको, हीट दे रखी है। तो कैसे होगा बच्चा, आपके पास जो यहाँ पर साइनाइड ग्रुप प्रेजेंट है, इट विल गोइंग टू ऑक्सीडाइज इटसेल्फ इन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, दिस विल बी योर P प्रोडक्ट। इसका मतलब आपके पास करेक्ट ऑप्शन इज योर सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है भाई इतनी बातें। तो इस तरीके से सीरीज ऑफ द रिएक्शन आती है, आसान हो जाती है क्योंकि आपको रिएक्शन मैकेनिज्म से मतलब नहीं है, डायरेक्ट प्रोडक्ट मिलना चाहिए, पर ऐसा भी नहीं है, हल्की फुल्की रिएक्शन मैकेनिज्म की नॉलेज आपको होनी चाहिए। ठीक है भाई, चलिए फर्दर मूव करते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम बिलो दैट कैन नॉट गिव आइडोफॉर्म रिएक्शन। तो पहले देखते हैं कि आइडोफॉर्म रिएक्शन कौन कौन दे सकता है। तो आपके पास जो इथेनॉल होता है वो आपके पास आइडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है, जितने भी मिथाइल कीटोन्स होते हैं वो सब आपके पास आइडोफॉर्म दे सकते हैं, जितने भी बच्चे आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल होते हैं विद CH3 यूनिट वो सब दे सकते हैं। लास्ट में आपके पास CH3 यूनिट विद एल्काइल हलाइड भी सारे, ये सब आपके पास आइडोफॉर्म टेस्ट दे सकते हैं। तो अब करना शुरू करते हैं बच्चा, कौन कौन देगा कौन कौन नहीं देगा। तो सबसे पहला बच्चा आपके पास कौन सा है, इथेनॉल। इथेनॉल कैसा होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O H, इट विल गोइंग टू गिव, सॉरी इथेनॉल, सॉरी मैंने इथेनॉल बना दिया बच्चा। तो यहाँ पर आपको पता है ये वाली यूनिट आपके पास प्रेजेंट है, तो इट विल गोइंग टू गिव दी आइडोफॉर्म। हमें बोला है कि नहीं देने चाहिए। आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल के पास भी आपके पास वही वाला ग्रुप हो गया, दिस ग्रुप इज प्रेजेंट, तो इस वाले ग्रुप के बेसिस पे दे देगा, इस वाले पर्टिकुलर ग्रुप के बेसिस पे दे देगा, तो इट विल गोइंग टू गिव द आइडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है भाई, थर्ड देखते हैं आपके पास कौन सा है, ब्रोमो एसीटोन। तो ब्रोमो एसीटोन कैसा होगा, CH2 एक तरफ हो गया ब्रोमीन, यहाँ पर हो गया C डबल बॉन्ड हो, तो दिस इज ऑल्सो मिथाइल कीटोन, तो मिथाइल कीटोन है तो इट विल ऑल्सो गोइंग टू गिव द आइडोफॉर्म टेस्ट। फोर्थ देखते हैं 2-ब्यूटेनॉन, तो ये भी आपको साफ साफ पता चल रहा है मिथाइल कीटोन ही है, तो इट विल ऑल्सो गोइंग टू गिव द आइडोफॉर्म टेस्ट। फिफ्थ की बात करते हैं ब्यूटेनल, तो ब्यूटेनल आपका टेस्ट नहीं दे सकता क्योंकि एल्डिहाइड में कौन देता है बच्चा आपके पास, मेनली इथेनॉल देता है। ठीक है, तो इट विल नॉट गोइंग टू गिव योर आइडोफॉर्म टेस्ट क्योंकि C डबल बॉन्ड O के साथ में CH3 होना चाहिए जो कि इसके पास नहीं है, तो एक मिल गया भाई। 2-पेंटेनॉन, 2-पेंटेनॉन अगेन आपके पास दे देगा आराम से क्योंकि ये मिथाइल कीटोन है भाई, दिस इज योर 2-पेंटेनॉन, तो इट विल गोइंग टू गिव यू द आइडोफॉर्म टेस्ट। सेवेंथ देखते हैं बच्चा क्या है, 3-पेंटेनॉन। हाँ, अब ये आपका टेस्ट नहीं देगा क्योंकि ये मिथाइल कीटोन नहीं है, दिस इज नॉट मिथाइल कीटोन, तो इट विल नॉट गोइंग टू गिव योर टेस्ट। नेक्स्ट आ जाओ पेंटेनल, पेंटेनल, अब ब्यूटेनल ने नहीं दिया तो पेंटेनल तो कैसे ही दे देगा, तो कैसे हो जाएगा बच्चा आपके पास, इट विल नॉट गोइंग टू गिव यू दी आइडोफॉर्म टेस्ट, तो ये भी क्रॉस हो गया। 9th वाला कौन सा मॉलिक्यूल है बच्चा आपके पास, 3-पेंटेनॉल। 3-पेंटेनॉल भी आपके पास ऑक्सीडाइज होके पहले क्या बनाएगा, 3-पेंटेनॉन, तो हमने देख ही लिया कि 3-पेंटेनॉन आपका कोई टेस्ट नहीं दे रहा है, इसका मतलब इट विल ऑल्सो नॉट गोइंग टू गिव यू दी टेस्ट। तो कौन कौन से हो गए बच्चा, 1 2 3 4, तो क्या आंसर हो गया बच्चा आपके पास, फोर्थ इज योर करेक्ट ऑप्शन। 4 ऐसे हैं जो आपके पास आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे सकते। ठीक है, चल फर्दर मूव करते हैं भाई। Which among the following compounds will give yellow precipitate
when reacts with NaOI NaOH। तो बच्चा ये क्या है बच्चा आपके पास, इट इज नथिंग बट अगेन योर आइडोफॉर्म रिएक्शन। तो आइडोफॉर्म रिएक्शन के लिए अभी मैंने बताया आपको क्या क्या होना चाहिए, चलिए चेक कर लेते हैं। आपके पास यहाँ पर ये वाली यूनिट प्रेजेंट है, मतलब इट विल गोइंग टू गिव द आइडोफॉर्म टेस्ट। इसके पास वो वाली यूनिट नहीं है तो इसका मतलब इट विल नॉट गोइंग टू गिव, दिस इज मिथाइल कीटोन, इट विल गोइंग टू गिव इथेन। ये क्या है बच्चा आपके पास, एसिड। ओके, एसिड इज नॉट गोइंग टू गिव यू, क्योंकि जी ये जो ऑक्सीडाइज होता है ना, तो ये फर्दर ऑक्सीडाइज किस में होता है बच्चे आपके पास, इट विल गोइंग टू ऑक्सीडाइज इटसेल्फ इनटू एसिड ओनली। तो पहले से ही एसिड है, फर्दर कहाँ ऑक्सीडाइज होगा भाई। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्या है बच्चा आपके पास, दिस इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू गिव यू दी आइडोफॉर्म टेस्ट, क्योंकि ये क्या है, प्रोपेनल है। इज दैट क्लियर। तो कौन कौन दे रहा है बच्चा आपके पास, ए और सी दे रहा है, हाँ ऐसा एक ऑप्शन है मेरे पास, सेकंड पार्ट इज माय करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चले आगे, चलिए फर्दर मूव करते हैं बच्चा आपके पास कैसे होगा। दी मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, आपको मेजर प्रोडक्ट बताना है। देखते हैं आपके पास यहाँ पर क्या है, दिस इज योर फॉर्मल्डिहाइड, दिस इज नथिंग बट योर फॉर्मल्डिहाइड, और ये क्या है बच्चा आपके पास, बेंजल्डिहाइड। दोनों के पास ही अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब मुझे यहाँ पर नॉर्मली क्या दिखाना है, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। इट इज नथिंग बट योर क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। और क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन में आपको पता है जो लेस हिंडर्ड होता है वो क्या बनाता है, एसिड, और जो मोर हिंडर्ड होता है वो क्या बनाता है आपका, अल्कोहल, क्योंकि ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती है। तो कैसे बनेगा बच्चा आपके पास, आपको पता है जो बेंजीन वाला है वो मोर हिंडर्ड है, इसका मतलब इट विल गोइंग टू फॉर्म द अल्कोहल। और जो आपके पास यहाँ पर प्रेजेंट है कौन सा, फॉर्मल्डिहाइड, इट विल गोइंग टू फॉर्म यू दी फॉर्मिक एसिड। क्लियर है। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया बच्चा, फोर्थ पार्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन। चौथा पार्ट आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए फर्दर आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आइडेंटिफाई ए इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। आपको फिर से सीरीज ऑफ द रिएक्शन दे रखी है, फटाफट से परफॉर्म करते हैं कैसे होगा। सबसे पहले आपके पास अगेन फॉर्मल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड NaOH, अगेन इट विल गोइंग टू हैपन, फिर से आपके पास क्या हो जाएगा बच्चा, क्रॉस कैनिजारो। तो क्या क्या बनेगा आपके पास, एक तो ये बड़ा वाला जो है इट विल गोइंग टू कन्वर्ट इनटू अल्कोहल, और जो आपके पास यहाँ पर छोटा वाला है फॉर्मल्डिहाइड, इट विल गोइंग टू कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू COO नेगेटिव Na पॉजिटिव। ठीक है, ये बना देगा। अब आपके पास क्या दे रखा है, सेकेंड स्टेप में दे रखा है CH3CH2Br। तो आपको पता है जैसे ही अल्कोहल में ये डाला हमने क्या, CH3CH2Br, इट विल गोइंग टू फॉर्म अ ईथर, ईथर बना देगा भाई। आपके पास ये वाला जो कार्बन, ये मॉलिक्यूल इधर अटैक करेगा और ये बाहर निकल जाएगा। क्लियर होती है इतनी बातें। तो क्या बन जाएगा बच्चा आपके पास, इस तरीके का ईथर बन जाएगा। यहाँ पर आ गया आपके पास CH2, अब प्रोटोनेट होके वो H अपने आप बाहर निकल जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपके पास CH3CH2। यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चा, OCH3 एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, अब आपके पास क्या है, थर्ड स्टेप में यू आर गोइंग टू गिव इट अ HI दोगे भाई। तो HI हीट, विलियमसन ईथर सिंथेसिस आपने सुना होगा, उसका बिल्कुल अपोजिट होगा, सिंथेसिस नहीं होगा, ईथर का क्लीवेज हो जाएगा। तो आपको पता है बॉन्ड टूटने की संभावना है, तो कैसे बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर आपको पता है इट इज इन्वॉल्व इन पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा बच्चा आपका, ये वाला बॉन्ड क्लीव करेगा। तो O के साथ कौन आता है, H, और इसके साथ कौन आ जाएगा, I। उसी तरीके से यहाँ पर दो बॉन्ड है आपके पास, कौन सा बॉन्ड क्लीव होगा, देखो ध्यान से देखना। अगर आपके पास यहाँ पर O के साथ डायरेक्टली अटैच कभी बेंजाइलिक आ जाए या फिर कभी आपके पास टर्शरी कार्बन आ जाए, तो ध्यान रखना यही वाला बॉन्ड क्लीव होता है बच्चा आपके पास, यही वाला बॉन्ड क्लीव होगा बच्चा आपके पास। और इस साइड कौन जाएगा इस बार, I, और इस साइड कौन जाएगा, H। ध्यान रखना वैसे हमेशा हमेशा छोटा वाला ग्रुप I के साथ जाता है, लेकिन जब यहाँ पर डायरेक्टली अटैच बेंजाइलिक होता है या फिर आपके पास क्या होता है बच्चे, नॉर्मली टर्शरी कार्बन होता है, तो आपके पास SN1 से रिएक्शन जाती है और SN1 से मोर स्टेबल वाला I के साथ जाता है। तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा बच्चे आपके पास, कुछ इस तरीके की रिएक्शन होगी। यहाँ पर आ जाएगा CH2I, यहाँ पर आ जाएगा OH, साथ में क्या क्या निकल के चला गया, CH3CH2OH,
और आपके पास एक और प्रोडक्ट निकल के गया है CH3I। इज दैट क्लियर? तो आपको ए प्रोडक्ट बताना है, तो ए प्रोडक्ट इज योर दिस, तो क्या बन जाएगा बच्चा आपके पास, थर्ड पार्ट इज योर मेजर प्रोडक्ट। क्लियर होती है भाई इतनी बातें? चलिए फर्दर मूव करते हैं बच्चा, चल आगे बढ़ते हैं। क्या है बच्चा आपके पास, 2 मोल्स ऑफ पेंटेनॉन दे रखा है, साइक्लोपेंटेनॉन, डाइल्यूट NaOH, इट विल गोइंग टू फॉर्म द एल्डोल प्रोडक्ट, एल्डोल रिएक्शन। तो कैसे होगा बच्चा, आपको पता है, यहां पर से ही बनाते हैं क्योंकि थोड़ा मैकेनिज्म के साथ चलना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पर आपको पता है इट विल गोइंग टू एब्स्ट्रैक्ट दी प्रोटोन, इसको लिख ही देते हैं, अच्छे से ही कर लेते हैं, आप कर ही रहे हैं। तो आपके पास क्या है बच्चा, इस तरीके से NaOH आया, बेस की तरह काम करेगा, यहाँ वाला प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और यहाँ पे क्या क्रिएट कर देगा, एक नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर डबल बॉन्ड तो है ही। अब यही डबल बॉन्ड क्या करेगा बच्चे, अपने ही जैसे एक मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा और यहाँ पर इसको क्लीव करवा देगा। अब जैसे ही उसने क्लीव करवाया, आपके पास एल्डोल प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाएगा। आपके पास ये एज इट इज रह गया है और यहाँ पर आपके पास अटैचमेंट हो गया इस तरीके से एक और रिंग का, और इसी में क्या जुड़ा हुआ है आपके पास, OH जुड़ा हुआ है। दिस इज नथिंग बट योर एल्डोल प्रोडक्ट, और यही क्या है बच्चे आपके पास, दिस इज नथिंग बट योर X। ठीक है, X है आपका। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। आपके पास क्या है बच्चा, अब क्या कर दिया हमने, H+ प्रोवाइड कर दिया और हीट दे दिया, तो इट विल गोइंग टू फॉर्म दी एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। होता क्या है बच्चे, यहाँ पर अल्फा बीटा निकलता है, तो अल्फा से हाइड्रोजन, बीटा से OH, तो क्या हो जाएगा बच्चा आपके पास, इट विल गोइंग टू फॉर्म यू दी प्रोडक्ट लाइक दिस। इज दैट क्लियर? तो ये जो आपके पास निकल के आया, ये क्या है बच्चे आपके पास, दिस इज नथिंग बट योर एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। दिस इज योर Y। क्लियर है? तो आपके पास X और Y पूछा है भाई, तो X आपके पास ये दोनों हो सकता है, दिस 2 आर करेक्ट, ये तीनों ही हो सकते हैं बच्चे आपके पास, क्योंकि तीनों एक जैसे हैं। यहाँ पर आपके पास गलत है, ये वाला रिएक्शन नहीं हो सकता आपके पास। अब देखते हैं आगे आपके पास कौन सा वाला प्रोडक्ट ठीक है। आपके पास एक ही प्रोडक्ट ठीक दिख रहा है मुझे, कौन सा, थर्ड पार्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्लियर होती है इतनी बातें? चल नेक्स्ट देखते हैं भाई, कंसीडर दी फॉलोइंग रिएक्शन, अगेन सीरीज ऑफ द रिएक्शन है, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखो क्या बोल रहा है, आपके पास प्रेजेंट है प्रोपेनल और मीथेनल, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसके पास नहीं है। तो अब आपके पास डाइल्यूट NaOH और हीट है, मतलब इट विल गोइंग टू शो यू दी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। क्या बनाएगा बच्चा आपके पास, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। देखते हैं भाई कैसे हो। आपको पता है बच्चा कि आपके पास प्रोपेनल है, वो सबसे पहले अपना अल्फा हाइड्रोजन निकलवा लेगा, यहाँ पर कार्बो अनायन बनाएगा और साथ में अटैक कर देगा हमारे मीथेनल के कार्बोनिल कार्बन पे, और वो जैसे ही आपके पास चला जाएगा तो इट विल गोइंग टू फॉर्म दी एल्डोल। तो कैसा एल्डोल बन जाएगा बच्चा, CH3 ऑलरेडी यहाँ पर है, इट विल गोइंग टू फॉर्म दी बॉन्ड विद, सॉरी ये हो जाएगा बच्चा आपके पास OH और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, साथ में CHO ऑलरेडी यहाँ पर क्या है बच्चे प्रेजेंट है। अब आपके पास अगर मैंने यहाँ पर हीट प्रोवाइड कर दी तो इट विल गोइंग टू लीव दी H2O मॉलिक्यूल, अल्फा बीटा एलिमिनेशन हो जाएगी बच्चा, और ये एलिमिनेशन किसके थ्रू जाती है, E1CB के थ्रू जाती है, ध्यान रखिएगा। तो आपके पास कैसे प्रोडक्ट बन जाएगा, इट विल गोइंग टू फॉर्म अ प्रोडक्ट लाइक दिस, यहाँ पर CH3 पहले से है और इसके बाद यहाँ पर एल्डिहाइड आ जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब आपको पता है बच्चा कि आपके पास क्या रिएजेंट का अटैक होने वाला है, NaCN का अटैक होने वाला है। अब आपको पता है ये कैसा है बच्चे आपके पास, दिस इज योर प्लेनर मॉलिक्यूल, तो जो भी आपके पास CN आएगा, दिस इज नॉट CH, इसको ठीक कर लीजिएगा, दिस इज योर CN, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर अटैक करेगा, ये मॉलिक्यूल निकल जाएगा। अब वही प्लेनर स्पीशीज है, तो जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो ऊपर से भी अटैक कर सकता है और नीचे से भी अटैक कर सकता है, तो इट विल गोइंग टू फॉर्म 2 प्रोडक्ट, एनांशियोमर्स बनाएगा भाई। कैसे हो जाएगा, CH3 यहाँ पर क्या है बच्चे आपके पास, इट विल गोइंग टू फॉर्म अ
O नेगेटिव Na पॉजिटिव और यहाँ पर Cn आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा H। तो अब आप देख भी पा रहे हो इसके पास क्या है भाई, दिस इज योर कायरल कार्बन, तो दो प्रोडक्ट बनाएगा बच्चे, इट विल गोइंग टू फॉर्म एन एनांशियोमर। एनांशियोमर बनाने के बाद अब आपने क्या कर दिया, लास्ट रिएक्शन कर दी H3O पॉजिटिव, इट विल गोइंग टू ऑक्सीडाइज दी Cn इनटू COOH। तो क्या हो जाएगा बच्चा, अभी भी आपके पास ये एनांशियोमर्स ही बनाएगा, OH हो जाएगा यहाँ पर H हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इट विल गोइंग टू फॉर्म एनांशियोमर। बिल्कुल ठीक बात है भाई, दो प्रोडक्ट बनाएगा तो रेसमिक मिक्सचर बनेगा हमारे पास, रेसमिक मिक्सचर। और पूछ रहा है गिव अ गैस विद सैचुरेटेड NaHCO3 एंड इज न्यूट्रल। तो दिस इज नॉट न्यूट्रल भाई, आपको पता ही है कि दिस इज योर एसिडिक, और एसिडिक जो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो NaOH के साथ रिएक्शन करके क्या निकालता है, सॉरी NaHCO3 के साथ रिएक्शन करके क्या निकालता है, CO2, जिसको हम किस नाम से पढ़ते हैं भाई, एफरवेसेंस के नाम से पढ़ते हैं। दिस इज ओनली योर गैस इन द फॉर्म ऑफ एफरवेसेंस। इज दैट क्लियर? तो ये आपके पास निकलेगा। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया बचा, थर्ड पार्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? चलिए फर्दर मूव करते हैं बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। चलिए, एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एल्डोल रिएक्शन। बिल्कुल ठीक बात है, वो आपका एसिडिक इन नेचर होता है क्योंकि जो उसका कंजुगेट बेस बनता है दैट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। Reaction between benzaldehyde and ethanol will not give cross aldol product। तो ये बिल्कुल गलत है भाई, क्यों नहीं देगा, आपको पता है इथेनॉल के पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन, इट विल गोइंग टू अटैक ऑन बेंजल्डिहाइड और आपके पास एल्डोल प्रोडक्ट देगा। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, सेकेंड पार्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन। चलिए फर्दर मूव करते हैं बच्चा। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, क्या दे रखा है आपको यहाँ पर दे रखा है एक अल्फा हाइड्रोजन वाला, दिस इज योर अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पर दे रखा है एक्सेस ऑफ मीथेनॉल। तो फटाफट से देखते हैं भाई, एल्कली दे रखा है मतलब आपके पास क्रॉस एल्डोल होगी भाई। कैसे होगा, यहाँ वाला जो नेगेटिव चार्ज है इट विल गोइंग टू फॉर्म अ न्यूक्लियोफाइल, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा और हमारे कार्बोनिल कार्बन पे अटैक कर देगा। तो क्या बन जाएगा बच्चा, CH3CH, यहाँ पर आपके पास अटैच हो चुका है CH2OH, एक बार जो बनेगा आपके पास, ठीक है। अब आपके पास ये एक्सेस में है, इसका मतलब यहाँ पर एक और नेगेटिव चार्ज बनेगा भाई, इसका मतलब ये एल्कली जो है मेरे पास वो एक और नेगेटिव, इसको भी एब्स्ट्रैक्ट करवा देगा। तो यहाँ पर जो नेगेटिव बनेगा इट विल गोइंग टू अटैक ऑन दिस कार्बन अगेन। तो ये क्या बनाएगा बच्चा आपके पास, CH3C, CH2OH ऑलरेडी प्रेजेंट था, यहाँ पर भी क्या हो गया, CH2OH लग गया, और यहाँ पर अभी तक एल्डिहाइड प्रेजेंट। क्लियर है भाई इतनी बातें? अब आपके पास क्या है, एक्सेस ऑफ क्या प्रेजेंट है, अभी भी HCHO। अब एल्कली दे दिया तो एल्डोल तो हो नहीं सकता क्योंकि दोनों के पास ही अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो फिर यहाँ पर कौन सी रिएक्शन होगी बच्चा, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन होगी, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन होगी। तो आपको पता है जो लेस हिंडर्ड होता है वो एसिड बनता है, और जो मोर हिंडर्ड होता है बच्चा आपके पास वो क्या बनता है, अल्कोहल। तो क्या बन जाएगा, CH3CH2OH, ये भी क्या बन जाएगा, CH2OH, ये भी क्या बन जाएगा, CH2OH, और ये क्या बनेगा बच्चा आपके पास, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और जो भी एल्कली का आएगा पॉजिटिव काउंटर आयन। तो आपके पास कुछ इस तरीके से रिएक्शन हुई। तो इन्होंने क्या दिखाया बच्चा, इट इज शोइंग यू दी क्रॉस एल्डोल, और फिर यहाँ पर अगेन आपके पास क्या देखने को मिल रहा है आपको, क्रॉस कैनिजारो। तो बहुत ही बढ़िया रिएक्शन थी आपका, बहुत ही बढ़िया रिएक्शन थी। सारे आपके कंफ्यूजन अब क्लियर हो गए होंगे कि कैनिजारो एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन में होता है और आपके पास एल्डोल प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के प्रेजेंस में होता है। ठीक है भाई, चलिए आपके बढ़ते हैं। अब आपके पास दो, एक कीटोन है एक एल्डिहाइड है, अंडरगोज इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन, दी मेजर प्रोडक्ट विल बी। अब आपके पास मेजर प्रोडक्ट ढूंढना है। तो बच्चा आपको पता है कि आपके पास ये मोर रिएक्टिव होता है तो इस पे अटैक होगा,
कहाँ पर से निकल जाएगा, ये दोनों हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट हो जाएंगे आपके पास, डायरेक्ट कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनाते हैं, पानी निकालते हैं, और ये क्या निकल जाएगा बच्चे आपके पास, O निकल जाएगा। पानी निकल गया, क्या बनाएगा आपके पास, एक 5 मेंबर की रिंग बनाएगा। तो ये रही 5 मेंबर, ये रही 5 मेंबर, ये रही 5 मेंबर, ये तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पर एल्डिहाइड को बिल्कुल नॉर्मल रखा है तो गलत हो गया। यहाँ पर आपके पास कीटोन है, तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, कुछ इस तरीके से आपके पास दिखेगा। क्लियर होती है भाई इतनी बातें? चलिए, बहुत ही बढ़िया बचा। चलो फर्दर मूव करते हैं अब। Which of the following compounds will give silver mirror with ammonical silver nitrate? तो ammonical silver nitrate क्या है बच्चा आपके पास, it is nothing but your Tollens reagent। ये क्या है बच्चा आपके पास, this is your Tollens reagent। अब ये Tollens reagent क्या होता है आपके पास, लिखते हैं फटाफट से, AgNH2 सॉरी NH3 होल ट्वाइस पॉजिटिव, दिस इज योर Tollens reagent। तो एल्डिहाइड जो होते हैं वो आपके पास रिएक्शन दिखा देते हैं, तो देखते हैं कौन कौन सा दिखाएगा बच्चा। आपके पास फॉर्मिक एसिड भी दिखाता है भाई, किस में कन्वर्ट हो जाता है, फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है, CO2 Ag देता है, NH3 देता है, सारी रिएक्शन से आपको प्रोवाइड करता है। क्लियर होती है भाई इतनी बातें। फॉर्मल्डिहाइड भी हो जाता है आपके पास, इट विल गोइंग टू फॉर्म अ फॉर्मिक एसिड, वही आपके पास NH3 देगा और साथ में आपके पास Ag भी देगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। बेंजल्डिहाइड, यस ये भी देता है टॉलरेंस टेस्ट, सेम आपके पास बेंजोइक एसिड बनेगा, बेंजोइक आयन बनेगा। एसीटोन इज योर कीटोन, ये आपके पास माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में ऑक्सीडाइज नहीं होगा और आपके पास टेस्ट नहीं देगा। तो कौन कौन दे देगा बच्चा आपके पास, ABC विल गोइंग टू गिव यू दी टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट। क्लियर है भाई आपको इतनी बातें, हो जाएगा। चलिए फर्दर मूव करते हैं। द कंपाउंड्स व्हिच गिव पॉजिटिव फेलिंग्स टेस्ट। तो पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट मतलब कौन कौन नहीं देता, सबसे पहले तो कीटोन्स नहीं देते भाई, कीटोन्स नहीं देते। दूसरी बात आपके पास एरोमेटिक एल्डिहाइड्स भी नहीं देते, मतलब बेंजल्डिहाइड नहीं देता। ठीक है, चलिए फर्दर मूव करते हैं। दिस इज योर बेंजल्डिहाइड, नहीं देगा। दिस इज योर कीटोन, नहीं देगा। दिस इज ऑल्सो योर कीटोन। पर आप ध्यान रखेंगे बच्चे, जो आपके पास अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स होते हैं, वो ये वाला टेस्ट पॉजिटिव देते हैं। होता कुछ नहीं है आपके पास, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन क्या है बच्चा, दिस इज योर अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। देखा जाए तो आपके पास यहाँ पर क्या है, COH, यहाँ पर क्या है COH होल थ्राइस, और ये क्या हो गया बच्चा आपके पास CH2OH। तो ये क्या करता है बच्चा, टोटोमेरिज्म दिखाता है। ध्यान से देखिए, टोटोमेरिज्म कैसे दिखाएगा, आपके पास ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, तो क्या हो जाता है HCH डबल बॉन्ड C, यहाँ पर आ गया OH, ये हो गया आपके पास CHOH होल थ्राइस CH2OH। ठीक है, अब आपको पता है कि इट विल गोइंग टू फॉर्म अ इनोल से कीटो फॉर्म। तो अब ये फिर किस में कन्वर्ट हो गया बच्चा आपके पास, इट विल गोइंग टू कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू अ एल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड बन चुका है, और आपको पता है कि एल्डिहाइड ये वाला टेस्ट पॉजिटिव देते हैं। इसीलिए आपके पास जैसे ये एल्डिहाइड बनेगा, जैसे ही ये एल्डिहाइड बनेगा आपका पॉजिटिव टेस्ट देने लगेगा। ये क्या है एल्डिहाइड, इट विल गोइंग टू शो, इट विल ऑल्सो गोइंग टू शो। तो कौन कौन से देंगे भाई, C देगा, D देगा और E देगा। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन आपको मैच हो रहा है, सेकंड पार्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चा, कर लोगे, इस तरीके से आपके पास टेस्ट दिए जाते हैं। चलिए फर्दर मूव करते हैं भाई। बोथ एसिटल्डिहाइड एंड एसीटोन अंडरगो विच ऑफ द फॉलोइंग। तो एसिटल्डिहाइड का एक बना लेते हैं भाई, यहाँ पर यहीं पे बनाते हैं एसिटल्डिहाइड, दिस इज योर एसिटल्डिहाइड। और एसीटोन कैसा होता है बच्चा आपके पास, दिस इज योर एसीटोन। तो देखते हैं कौन सा देगा कौन सा नहीं देगा, यहीं पे सीखते हैं और यहीं पे उसको खत्म कर देंगे। ठीक है भाई, फटाफट से मार्क करना स्टार्ट करते हैं। आपके पास आइडोफोम टेस्ट है, तो आपके पास एक
इथेनॉल है तो बिल्कुल देगा, ये भी क्या करेगा आपके पास, बिल्कुल प्रोवाइड करेगा। तो आपके पास दो ऑप्शन तो यूं ही कैंसल आउट हो गए भाई, इट विल नॉट गोइंग टू शो, क्योंकि ए है ही नहीं इनमें, है ना। तो इसका मतलब आपके पास दो ऑप्शन यूं ही कैंसल आउट हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। केनिजारो, तो केनिजारो कौन देता है, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, तो दोनों ही ये टेस्ट नहीं देंगे भाई। आगे बढ़ते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन, इट विल गोइंग टू गिव एल्डोल एंड इट विल ऑल्सो गोइंग टू गिव एल्डोल, क्योंकि दोनों केनिजारो ने दे रहे, मतलब दोनों के पास ही अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो मतलब एल्डोल जरूर देंगे। ठीक है भाई, तो ए के साथ कौन सा होना चाहिए भाई, सी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन वैसे आ चुका है, आगे भी देख लेते हैं। टॉलेंस टेस्ट, तो एल्डिहाइड्स आर गोइंग टू गिव टॉलेंस, कीटोन आर नॉट गोइंग टू गिव टॉलेंस। तो आपके पास डी ऑप्शन एक दे रहा है, एक नहीं दे रहा, दोनों देने चाहिए। क्लेमेंसन रिडक्शन, तो ये भी देगा भाई, ये भी देगा। अपना क्या बनाएगा ये आपके पास, इथेन, और वो क्या बनाएगा, प्रोपेन। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, थर्ड पार्ट इज योर, सॉरी सेकंड पार्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चा, कर लोगे। चलिए फर्दर मूव करते हैं भाई, कैसे होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट यील्ड प्रोपेनोइक एसिड, तो फटाफट से रिएक्शन लिखना चालू करते हैं, फिर देखते हैं। आपके पास सबसे पहले हमने क्या किया भाई, यहाँ पर प्रेजेंट है CH3 CH2 CCl3OH, तो आपके पास 3 बार सब्स्टिट्यूशन होगा, इसका मतलब CH3 C यही पे है ना, तो तीनों Cl सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे। अब आपको पता है एक कार्बन पे कभी भी 2 OH एक साथ नहीं रह सकते, तो इट विल लीव हाइड्रोजन, सॉरी H2O मॉलिक्यूल, तो क्या बना देगा बच्चा आपके पास, एसिड बना देगा। तो ये तो आपका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या है बच्चा आपके पास, मिथाइल कीटोन, ये क्या है आपके पास, आयोडाइट आयन, मतलब आपके पास आइडोफॉर्म टेस्ट होगी भाई, आइडोफॉर्म रिएक्शन होगी। तो इसका मतलब आपके पास CHI3 निकल जाएगा, ये वाला मिथाइल चला गया, यहाँ पर क्या बनाएगा, CH3 CH2 COO नेगेटिव, और फिर आपके पास H3O पॉजिटिव है, तो इट विल गोइंग टू प्रोटोनेट और क्या बना देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये भी आपके पास आंसर नहीं है। अब यहाँ पर देखते हैं आपके पास कैसे होगा। यहाँ पर आपके पास क्या बनाएगा बच्चा, आपके पास है CH3 CH2 CH3 KMnO4 हीट की प्रेजेंस में। ठीक है भाई, अब यहाँ पर आपके पास देखो कैसे होता है, आपको पता ही है, अगर ये टर्शरी होता, मतलब कोई भी टर्शरी हाइड्रोजन यहाँ प्रेजेंट होता, तो KMnO4 की प्रेजेंस में वो क्या बनाता बच्चे, आपके पास एल्कोहल बनाता। लेकिन जब आप के पास नॉर्मल N एल्केन्स होती हैं, तो वो आपके पास एसिड्स बनाती हैं। तो क्या बना देगा भाई, CH3 CH2 और COOH बना देगा। ठीक है, चलिए फर्दर मूव करते हैं बच्चा, आपके पास कैसे होगा। अब आपके पास ये प्रेजेंट है, Mg की फॉर्म में क्या बना देगा, MgBr ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना देगा। कैसे बनाएगा, CH3 CH2 CH2 और यहाँ पर बना देगा MgBr। ठीक है, अब CO2 ड्राई ईथर, तो क्या बनाएगा भाई, CO2 की प्रेजेंस में ऑब्वियसली अटैक कर देगा, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, Mg को तोड़ दो, यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव है नेगेटिव है, इसको यहाँ पर अटैक करवा दिया, तो ये आपके पास यहाँ पर इस तरीके से निकल गया। ठीक है, तो आपके पास क्या होता है बच्चा, फिर ये बना देगा CH3 CH2 CH2, यहाँ पर लग गया O नेगेटिव MgBr, और यहाँ पर लग चुका है आपके पास अगेन OH। ठीक है, क्लियर होती है भाई इतनी बातें आपको। यहाँ पर आपके पास C डबल बॉन्ड O लग चुका है, और यहाँ पर आपके पास MgBr लग चुका है। अब आपके पास H3O पॉजिटिव है, इट विल गोइंग टू प्रोटोनेट, तो क्या बन जाएगा बच्चा आपके पास CH3 CH2 CH2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा OH, और यहाँ पर आ जाएगा। तो ये प्रोपेनोइक एसिड नहीं बना रहा बच्चे, क्या बना रहा है आपके पास, ब्यूटेनोइक एसिड। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया बच्चा, फोर्थ पार्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर होती है भाई इतनी बातें आपको। चलिए फर्दर मूव करते हैं भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगेन आपको बताना है कि आपके पास ए क्या है, मेजर प्रोडक्ट क्या है। तो आपके पास हुआ क्या, साइनाइड था, वो एसिड में कन्वर्ट हो गया। अब साइनाइड को अगर पार्शियल ऑक्सीडेशन पे रोकना है, तो वो कहाँ पर मिलता है बच्चा, हमें अमाइड की फॉर्म में मिलता है। फिर वो अमाइड फर्दर किस में कन्वर्ट हो जाता है आपके पास, एसिड में। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, तो करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा है बच्चा, थर्ड पार्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा।
द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर द कन्वर्जन इज, आपको एक बढ़िया बताना है रिएजेंट कन्वर्ट करने के लिए। तो देखते हैं कन्वर्जन हुआ किस किस में है। आपके पास अमाइड कैसा है भाई, अमाइड ही रहा है। अगेन आपके पास कीटोन, कीटोन ही रहा है। साइनाइड भी साइनाइड रहा है। सिर्फ आपके पास जो एसिड है यहाँ पर वो किस में कन्वर्ट हो गया है, आपका अल्कोहल में। तो सब कुछ एज इट इज रखना है, एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट करना है। और मुझे बहुत अच्छे से क्या दिख रहा है यहाँ पर, डाइबोरेन। ये वन ऑफ द बेस्ट रिएजेंट है बच्चे, क्योंकि बहुत सेलेक्टिव होता है और मेनली यूज किया जाता है जब आपके पास एसिड किस में कन्वर्ट होता है बच्चा, अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। ठीक है, चलिए फर्दर मूव करते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोलिसिस एट द रूम टेम्परेचर। हाइड्रोलिसिस का क्या मतलब है कि यहाँ पर से Cl हटा के OH आ जाए, OR हटा के OH आ जाए, ये पूरा बड़ा वाला ग्रुप हटा के OH आ जाए, NH2 हटा के OH आ जाए। इसका मतलब आपको इन सबको निकालना है। तो यहाँ पर आप किस पे काम करते हो बच्चा, लीविंग एबिलिटी पे काम करते हो। तो जो बढ़िया लीविंग ग्रुप होता है वो आपके पास क्या करता है भाई, अच्छी तरीके से हाइड्रोलिसिस करवाता है। तो आपको पता है Cl सबसे ज्यादा बढ़िया एबिलिटी रखता है, उसके बाद आपके पास C डबल बॉन्ड OR ये बढ़िया ग्रुप रखता है, उसके बाद आपके पास आ जाता है OR नेगेटिव और लास्ट में क्या आता है बच्चा आपके पास NH2 नेगेटिव। तो आपको ध्यान रखना है भाई, जैसा आपको दे रखा है वैसे ही आपको प्रूफ करना है। तो आपके पास हाइड्रोलिसिस सबसे ज्यादा किसका होगा, ए का, फिर बी, फिर सी और फिर डी। तो आपको नॉर्मल ऑर्डर ही दे रखा है बच्चा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया आपके पास, सेकंड पार्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन। चलिए फर्दर मूव करते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। चलिए रीड करना स्टार्ट करते हैं। द स्टेरिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद एन अल्कोहल इज अ न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन। तो देखो कैसे होता है, आपके पास CH3C डबल बॉन्ड OH आता है और यहाँ पर क्या आता है बच्चा, लेट से कोई भी एक अल्कोहल प्रेजेंट है, दिस इज योर अल्कोहल। कैसे बनेगा बच्चा, आपके पास CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OCH3 आ जाएगा। तो ये बनता कैसे है बच्चा आपके पास, बहुत ध्यान से देखिएगा। आपके पास यहाँ पर से चला जाता है OH और यहाँ पर से क्या चला जाता है H। इस तरीके से रिएक्शन होती है। तो बिल्कुल दिस इज योर असाइल सब्स्टिट्यूशन, वो भी न्यूक्लियोफिलिक। तो बिल्कुल सही आपके पास रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इन दी कार्बोक्सिलिक एसिड विल इंक्रीज द रेट ऑफ एस्टेरिफिकेशन। बिल्कुल देखो, जो आपके पास रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है इसमें कब होता है, जब आपका अल्कोहल अटैक करता है हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड पे। तो अब अल्कोहल को अटैक करना है और न्यूक्लियोफिलिक अटैक है, इसका मतलब जो मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड है अगर वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज से बहुत ज्यादा भरा होगा तो जल्दी अटैक हो जाएगा। और पार्शियल पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड कौन बढ़ाता है बच्चे आपके पास, हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट भी क्या है बच्चे आपके पास, करेक्ट स्टेटमेंट है। क्लियर होती है भाई आपके पास। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। चलिए फर्दर मूव करते हैं भाई, क्या कहता है आपसे। अगेन आपके पास दो दे रखे हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, आपको रिएजेंट्स बताने। देखो यहाँ पर क्या हुआ है बच्चे आपके पास, OH क्या हो गया है, बन गया। और इसका तो कॉमन नेम है भाई, बहुत ही बढ़िया, कौन सा, एस्पिरिन। क्या करते हो बच्चे, यहाँ पर आप लेते हो एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या लेते हो भाई, एसिटिक एनहाइड्राइड लेते हो और फटाफट से क्या प्रिपेयर कर देते हो, अपना एस्पिरिन। अब दूसरे में क्या हुआ आपके पास, यहाँ पर एस्टर प्रिपेयर हुआ, एसिड रह गया। तो नॉर्मली यहाँ पर क्या ले सकते हो बच्चे, एक अल्कोहल ले लो H पॉजिटिव की प्रेजेंस में और आपका एस्टर बन के तैयार हो जाएगा, आपका नॉर्मली एसिड एसिडिफिकेशन रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो आपका X क्या होना चाहिए, एनहाइड्राइड, ये रहा आपके पास, और आपका ये क्या होना चाहिए बच्चा, एसिड। तो इसका मतलब सेकेंड ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए फर्दर मूव करते हैं बच्चे। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी फॉर द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपको पता है आपके पास जो नॉर्मल अगर मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस बनाएगा तो वो मोर एसिडिक होगा। तो ध्यान से देखें भाई, यहाँ पर कोई भी आपका रूल नहीं लग रहा, इट इज शोइंग यू -i। ये भी क्या शो कर रहा है, -i। यहाँ पर तो कितना -i लग रहा है, 3 बार -i लग रहा है। ये भी क्या कर रहा है, -i। तो 3 बार -i वाला सबसे ज्यादा एसिडिक होगा भाई, तो सबसे ज्यादा B हो गया आपके पास, और लीस्ट क्या होगा, A, क्योंकि उसमें कोई -i नहीं लग रहा। अब बस आपको क्या करना है बच्चा, -i का ऑर्डर पता होना चाहिए। तो जो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो उतना बढ़िया दिखाता है। तो आपको पता है F मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा बढ़िया दिखाएगा, फिर Cl और फिर कौन आ जाएगा, Br। तो क्या हो जाएगा, B के बाद क्या होना चाहिए, D, फिर C, फिर E और लास्ट में A है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपके पास, सेकेंड ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है भाई, कर लोगे फटाफट से।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। The major product P for the following, आपके पास SOCl2 है, it will going to substitute OH by Cl, तो क्या बना देगा बच्चा, इस तरीके का प्रोडक्ट बनाएगा। यहाँ पर आपके पास डबल बॉन्ड इंटैक्ट है, ये बना देगा आपके पास डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चा आपके पास Cl। ठीक है, अब देख Cl प्रेजेंट है, अब क्या करेगा बच्चा आपके पास, ये बनाएगा कुछ इस तरीके का कंपाउंड, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास RNH2। ठीक है, तो RNH2 भी अब असाइल सब्स्टिट्यूशन दिखाएगा, Cl को हटा के क्या बना देगा बच्चे आपके पास अमाइड बना देगा कुछ इस तरीके से, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर आ जाएगा NHR। अब आपके पास क्या है भाई, अब आपको देना है यहाँ पर नेक्स्ट रिएजेंट, दैट इज योर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और फिर वहां पर आपके पास क्या है H3O पॉजिटिव। तो ये क्या करेगा बच्चे आपके पास, इट विल गोइंग टू रिड्यूस द अमाइड इनटू नॉर्मल अमीन्स। तो ये डबल बॉन्ड यूं ही रह गया, यहाँ पर क्या हो गया बच्चा आपके पास, ये CH2 बन गया, ये क्या बन गया आपके पास NHR एज इट इज पड़ा हुआ है। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है बच्चा, थर्ड पार्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन। इस तरीके से थर्ड पार्ट आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए फर्दर मूव करते हैं बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है आपसे, आपके पास अगेन सीरीज ऑफ द रिएक्शन है, अगर आपके पास एक फिनॉल है CHCl3 NaOH एक्वस, कौन सी रिएक्शन है, रीमर टीमन रिएक्शन, तो ये क्या बनाएगी बच्चे, सिलिसिल एल्डिहाइड बनाता है, तो सब्स्टिट्यूटेड सिलिसिल एल्डिहाइड बना लेगा, क्योंकि क्लोरीन भी है वहां पर, उसका कुछ नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपके पास क्या बोल रहा है, आपसे बोल रहा है HCHO एक मीथेनल दे रखा है, और NaOH कॉन्सेंट्रेटेड, दिस इज योर क्रॉस कैनिजारो। कौन सी रिएक्शन है बच्चा आपके पास, क्रॉस कैनिजारो। ठीक है भाई, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन है, क्या बनाएगा, जो बल्कि होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में, और जो आपके पास नॉर्मल जो हिंड्रेंस नहीं कर रहा है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका आयन में। ठीक है, कार्बोक्सिलेट आयन बना दिया, फिर इसका एसिडिफिकेशन कर दिया आपने H3O पॉजिटिव से, तो क्या बना दिया इसने, आपका बना दिया फॉर्मिक एसिड। तो एक फॉर्मिक एसिड हो गया, और दूसरा आपके पास, तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा है बच्चा, यहाँ पर थर्ड पार्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर होती है इतनी बातें। चलिए फर्दर मूव करते हैं बच्चा, आपके पास क्या कहती है रिएक्शन, द मेजर प्रोडक्ट C फॉर द फॉलोइंग सीक्वेंस इज, आपके पास क्या है बच्चा NaBH4। तो ध्यान रखिएगा NaBH4 डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता, पर एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट कर देगा, अल्कोहल में। तो क्या बना देगा भाई, यहां पर लिखना स्टार्ट करती हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH और CHO, हमने सबसे पहले क्या डाल दिया भाई, NaBH4 डाल दिया। ठीक है, NaBH4 क्या करेगा, NaBH4 will reduce the aldehyde into alcohol, तो CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर क्या हो जाएगा CH2OH। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा बच्चा, SOCl2 डाल, तो SOCl2 क्या करेगा बच्चे आपके पास, इट विल गोइंग टू सब्स्टिट्यूट, क्योंकि डार्जन्स प्रोसेस आपने सुना होगा, वन ऑफ द बेस्ट टू प्रिपेयर एल्काइल हलाइड, और ये कौन सा एल्काइल हलाइड है, अलाइल हलाइड है। अब आपके पास क्या होगा बच्चा, अनहाइड्रस AlCl3 और बेंजीन, फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, ये बहुत ही स्टेबल क्या बनाएगा, अलाइलिक कार्बोकटायन बनाएगा बच्चे। यहाँ पर बेंजीन रिंग भी दे रखी है, ये लिखना मत भूलना। तो ये क्या बना देगा बच्चा, ऐसे करके बेंजीन रिंग रहेगी, और यहाँ पर CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 आ जाएगा। क्लियर है, क्योंकि ये अलाइलिक कार्बोकटायन बहुत अच्छा बनाएगा, तो वहीं पर अटैक हो जाएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्या होगा बच्चा आपके पास, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट आपके पास, अच्छा मैं लिख देती हूँ बच्चा, दिस इज योर A, दिस इज योर B। ठीक है, अब B में आपने क्या डाला, DBr, तो ये क्या कराएगा, एडिशन रिएक्शन वाया मार्कोनिकॉफ एडिशन। तो आपको पता है यहाँ पर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, इसको क्या मिल जाएगा बच्चा, D मिल जाएगा। तो कैसे हो जाएगा बच्चा आपके पास, यहाँ पर ऑलरेडी बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, क्या हो जाएगा CH2 CH, यहाँ पर पॉजिटिव रह गया, यहाँ पर आ गया CHD।
अब आपको पता है ये कार्बोकैटायन ओनली क्या है, सेकेंडरी, इट विल गोइंग टू रीअरेंज इटसेल्फ इनटू बेंजाइलिक सेकेंडरी। तो क्या हो जाएगा बच्चा, CH वाले पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये हो जाएगा CH2 और यहाँ पर CHD तो ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब आपको पता है कि Br नेगेटिव घूम रहा है, Br नेगेटिव विल गोइंग टू अटैक ऑन दिस और आपके पास क्या परफॉर्म प्रोड्यूस हो जाएगा बच्चा, आपके पास थर्ड ऑप्शन आपके पास बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा। इज दैट क्लियर? चलिए फर्दर आगे मूव करते हैं बच्चा, क्या कहता है आपसे क्वेश्चन। चलिए आपके पास अगेन क्या प्रेजेंट है, COH, आपके पास SOCl2, इट विल गोइंग टू फॉर्म यू दी असाइल क्लोराइड। ठीक है, बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर फिडलक्राफ्ट असाइलेशन करा दोगे तो क्या बन जाएगा बच्चे आपके पास, एसिटोफिनॉल। अब आपको पता है एसिटोफिनॉन पे KCN की रिएक्शन क्या होगी, यहां पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड क्लीव हो जाएगा और आपके पास प्रोटोनेट हो जाएगा। फिर तो क्या हो जाएगा बच्चा, कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा आपके पास, यहाँ पर हो गया COH, ये हो गया आपके पास CH3 और ये हो गया आपके पास Cl। क्लियर है, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड ऑब्वियसली। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया बच्चा, यहाँ पर दिस इज कौन सा भाई, आपके पास थर्ड ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए फर्दर मूव करते हैं बच्चा, क्या बोलता है आपसे। अगेन OH इन द प्रेजेंस ऑफ Br2, आपको पता है कि ये क्या करेगा बच्चा, इट इज वेरी एक्टिवेटिंग ग्रुप, तो ये फटाफट से क्या करेगा, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बना देगा। पर यहाँ पर COH है तो उसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाएगा, किसमें कन्वर्ट कर देगा बच्चे आपके पास, चलो मैं इसको इधर ही लिखती हूँ ताकि आपको अच्छे से चीजें समझ में आए। तो आपके पास होगा क्या, OH हो गया, यहाँ पर Br आ गया, यहाँ पर Br आ गया और यहाँ पर क्या रह गया बच्चा, CHO ही रह गया। अब क्या होगा बच्चे आपके पास, इट विल गोइंग टू, ये आपका A है, दिस इज योर A, दिस इज योर A। ठीक है, अब आपने क्या किया बच्चा, NH2OH। ठीक है बच्चा, दिस इज द एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव, क्या बनाएगा, C डबल बॉन्ड O और NH2, इट विल गोइंग टू फॉर्म अ ऑक्साइम। क्या बनाएगा बच्चा, ऑक्साइम। दिस इज नथिंग बट योर हाइड्रोक्सिल अमीन, याद है आपको, हाइड्रोक्सिल अमीन है तो क्या बना देगा बच्चे आपके पास, यहां पर C डबल बॉन्ड OH, इट विल गोइंग टू फॉर्म योर ऑक्साइम। दिस इज नथिंग बट योर ऑक्साइम और यही क्या है बच्चे आपके पास, दिस इज योर B प्रोडक्ट। अब देखो आपको पता है यहां पर ऑक्साइम बनते ही अगर आपने यहाँ पर क्या डाल दिया, दिस इज नथिंग बट योर P2O5। ठीक है, P2O5 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है बच्चा, क्या करेगा आपके पास, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल देगा, तो यहाँ से H और यहाँ से OH निकाल देगा, तो क्या बना देगा आपके पास, साइनाइड बना देगा। तो ये Br एज इट इज रह गया, दिस Br इज ऑल्सो एज इट इज, OH भी एज इट इज रह गया, यहाँ पर क्या बन गया आपके पास, साइनाइड बन गया। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया बच्चा, फोर्थ ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, आपके पास कुछ इस तरीके से रिएक्शन देखने को मिलेगी। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। अगेन मैचिंग बहुत आसान होती है बच्चे, ऐसी रिएक्शंस कुछ भी नहीं करना होता, एक दो भी पता होता है तो आपके पास सारा आंसर आ जाता है। कैसे होगा, हॉफमैन डिग्रेडेशन किस में होता है, अमाइड में होता है भाई, और क्या कन्वर्ट कर देता है ये अमीन्स में, क्या यूज होता है आपके पास, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। तो कहां पर है बच्चा, ये रहा थर्ड ऑप्शन, तो 1 का थर्ड। ठीक है, क्लेमेंसन रिडक्शन क्या करता है बच्चा, कार्बोनिल कंपाउंड्स को किसमें कन्वर्ट कर देता है, आपके CH2 एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। किससे होता है बच्चा, ZnHgHCl। ठीक है, ऐसा ही सेम एक और होता है वुल्फ किश्नर, उसमें रिएजेंट क्या होता है, हाइड्रोजन। केनीज़ारो रिएक्शन कब यूज होता है, जब आपके पास कॉन्सेंट्रेटेड KOH इन द प्रेजेंस ऑफ हीट होता है। रीमर टीमर इतनी बार कर लिया, कैसे होता है, CHCl3 NaOH। ठीक है भाई, तो फटाफट से आप कर दो मैच, 1 का 4, B का भी 4 हो जाएगा आपका। ठीक है, A का 3rd, B का 4, अब C का 2, C का क्या है बच्चा 1, तो ये गलत हो गया, इसका मतलब आपके पास सेकंड ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए फर्दर मूव करते हैं, आपके पास क्या है, हेल्महोल्ट्ज-ज़ेलिस्की रिएक्शन, तो ये किसमें होते हैं बच्चे, इट इज नोन एज HVZ। तो ये अल्फा सब्स्टिट्यूशन करता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, क्या यूज होता है बच्चे आपके पास, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस H2। आइडोफोम आपको पता ही है क्या यूज होने वाला, I2 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। ईटार्ड रिएक्शन क्रोमाइल क्लोराइड, ये तो बहुत पढ़ लिया हमने, गाटरमैन कोच ये भी हमने पढ़ा है, तो CuN। ठीक है, तो चलो फटाफट से मैच कर देते हैं, A का 3rd,
उसके बाद बी का क्या है बच्चा, फर्स्ट, उसके बाद सी का क्या है बच्चे, सेकंड। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया बच्चा, फर्स्ट पार्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चल फर्दर मूव करते हैं भाई, कैसे होगा, 1,2 डाइब्रोमोसाइक्लोऑक्टेन, इसको तो बनाना पड़ेगा भाई, ये रहा आपके पास 1,2 डाइब्रोमोसाइक्लोऑक्टेन। ठीक है भाई, अब एक एक करके रिएक्शन लिखते हैं कि अल्कोहलिक KOH क्या करता है बच्चा, HX निकालता है। अल्कोहलिक KOH क्या करता है, HX निकालता है। तो कैसे बना देगा आपके पास, ये एज इट इज रह जाएगा और यहाँ पर Br रह गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया, एक का H निकल गया, एक का X निकल गया। ठीक है, उसके बाद क्या किया, NaNH2, ये भी HX निकाल देगा बच्चा आपके पास, सेम वही काम होगा आपके पास। तो ये आपके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, यहाँ पर क्या बन जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, Hg2 प्लस H प्लस, तो ये क्या करता है बच्चा आपके पास, इट इज गोइंग टू फॉर्म योर, एक मिनट, इट इज गोइंग टू फॉर्म इनॉल। कैसे होगा, H2O का एडिशन कराता है ये, Hg2 प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, आपने सुना होगा HgSO4 H2SO4, वही कुछ रॉ रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या करता है बच्चा, आपका एडिशन कराता है वाया मार्कोनिकोव, तो सिमेट्रिकल है तो आपके पास नॉर्मली हो जाएगा। अब आपको पता है ये कौन सी फॉर्म है बच्चा, इनॉल, तो ये किस में कन्वर्ट करेगा अपने आप को, इट विल गोइंग टू कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू कीटो फॉर्म। तो कैसे हो जाएगा बच्चा, आपके पास ऑलरेडी 8 मेंबर का रिंग बना हुआ है, अब यहाँ पर आपके पास डबल बॉन्ड हो गया, दिस इज योर कीटो फॉर्म। ठीक है, कीटो बना दिया बच्चा आपने, उसके बाद अब क्या होगा, और भी एक लास्ट स्टेप दे रखा है। अच्छा, ZnHg इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, ये कौन सा रिएक्शन है, क्लेमेंसन रिडक्शन। तो ये क्या करेगा, डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देगा और आपका एल्केन बना देगा। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है बच्चा, सेकंड पार्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, हो जाएगा इस तरीके से। चल फर्दर मूव करते हैं बच्चा, कंसीडर द फॉलोइंग फ्रॉम दीज रिएक्शन, विच रिएक्शन विल गिव कार्बोक्सिलिक एसिड एज अ मेजर प्रोडक्ट। तो देखते हैं, आपके पास यहाँ पर क्या है बच्चा, H पॉजिटिव और H2O, माइल्ड कंडीशन दे रखी है, मतलब पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा। माइल्ड कंडीशन से आप समझ सकते हो, इट इज गोइंग टू पार्शियली ऑक्सीडाइज इटसेल्फ। तो पार्शियल ऑक्सीडेशन में कार्बोक्सिलिक एसिड तक नहीं जाएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या बनाएगा, अमाइड बनाएगा। तो ए में तो नहीं होना चाहिए, तो जहां पर भी ए है वो कैंसल आउट हो जाएगा भाई। आगे बढ़ते, Mg, तो ये तो आप करके ही आए हो बच्चा, यहाँ पर नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव, इट विल गोइंग टू अटैक ऑन दिस, क्या बनाएगा बच्चे, इस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनाएगा। तो बी होना चाहिए, तो दोनों में ही बी है, चलो कोई बात नहीं। अब देखो SnCl2, दिस इज नथिंग बट योर स्टीफन्स रिडक्शन, ये क्या है बच्चे आपके पास, स्टीफन्स रिडक्शन, स्टीफन्स रिएक्शन। तो ये क्या बनाता है आपके पास, एल्डिहाइड बनाता है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। तो जहां पर सी हो गया, फिर से वो ऑप्शन कैंसल आउट हो गया, मतलब आपके पास एक ही ऑप्शन बचा, लास्ट वाला। अब देखो आपके पास यहाँ पर क्या है, PCC, तो इट इज योर गोइंग टू फॉर्म एल्डिहाइड, वीक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब यहाँ पर क्या है बच्चे आपके पास, पहले प्रेजेंट है COCl, अब वो किस में बदल देगा, दिस इज योर रोजनमंड रिएक्शन, पहला रोजनमंड रिएक्शन है, तो H2O मतलब ये बनाएगा बेंजल्डिहाइड। उसके बाद क्या होगा बच्चा, Br2 और वाटर, ये कैसा है बच्चा, दिस इज योर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो किस में कन्वर्ट कर देगा, हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। तो आपका ऑप्शन भी वैसे ही मैच हो रहा था, दो ही ऑप्शन मैच हो रहे थे आपके पास, बी और ई इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चल फर्दर मूव करते हैं बच्चा, क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन, आपके पास यहाँ पर प्रेजेंट है एल्काइन, Hg2 प्लस H2SO4, क्या बना देगा बच्चा आपके पास, पहले इनोल बनाएगा फिर कीटो। तो हमने क्या किया बच्चा आपके पास, डायरेक्टली ही क्या बना दिया, कीटो। अब कीटो में किसकी रिएक्शन होगी, HCN का एडिशन होगा। तो HCN के एडिशन से क्या होता है बच्चा आपके पास, ये बना देता है, नेगेटिव चार्ज विल गोइंग टू अटैक ऑन दिस, ये खुल जाएगा बॉन्ड, तो ये बना देगा OH, यहाँ पर आ गया CN और यहाँ पर आ गया आपके पास CH3। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद क्या होगा बच्चा, H2Ni। अच्छा, H2Ni क्या करता है, रिडक्शन रिएक्शन, तो ये क्या करेगा, CH2 NH2 बना देगा। तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, OH, इट विल बी और, एंड यहाँ पर हो जाएगा CH2 NH2। क्लियर होती है इतनी बातें। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है बच्चा, ऐसा
एक ऑप्शन आपके पास मैच हो रहा है, दैट इज योर थर्ड ऑप्शन। क्लियर है भाई इतनी बातें? चलिए फर्दर मूव करते हैं। तो बच्चा यहाँ पर आपके पास पूरा एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर खत्म होता है। थोड़ा सा लंबा चैप्टर है ऑब्वियसली, क्योंकि बहुत सारी रिएक्शन पूछी जाती है, कितनी सारी नेम रिएक्शन है, पर हमने बहुत इफेक्टिवली इस टाइम को यूज करके पूरा एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर खत्म कर दिया है। तो अब मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारी रिएक्शंस के अकॉर्डिंग लास्ट वीडियो होनी चाहिए, दैट इज योर अमाइन। बायोमोलिक्यूल पे भी आएंगे भाई, पर रिएक्शन जो कनेक्टिव है बहुत ज्यादा, वो अमाइन चैप्टर पे खत्म हो जाती है। तो भाई आपने अगर ये वीडियो तक आप पहुंच चुके हो तो आप बहुत ही सीरियस हो भाई अपनी पढ़ाई को लेके, और आई होप आपको एक बहुत ही बढ़िया कॉलेज मिले नीट 2026 में। तो भाई तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट 2026।